वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक? तो चलिए कुछ शुरू करें। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया बेटा। आज सुबह मैंने अपनी क्लास, एक फर्स्ट क्लास मेरी ऑफ हो गई कुछ रीजंस की वजह से, तो सेकंड क्लास में थोड़ा सा मैं लेट हो गया। आई होप मैंने आप सबका 15 मिनट ख़राब कर दिया, बट आई अपोलोजाइज फॉर इट। हाँ जी, क्या? अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलना, कोई बात नहीं, नहीं तो फिर मैं फॉर ग्रांटेड ले लूँगा, फिर मैं रोज़ 10-15 मिनट लेट आऊँगा, है ना? ये नहीं बोलना। आपने बोला चलो सर आज तो बर्दाश्त कर रहे हैं, आगे से मत करना ऐसा, है ना? हाँ जी चलो। अच्छा, लेट चलता है आना, जल्दी आना नहीं चलता। जल्दी आके पढ़ाना शुरू कर दोगे वो थोड़ी ना अलाउड होगा, है ना? चलो जी, तो कल की क्लास हम लोगों ने कल, अगर आपको ध्यान होगा तो मेरा सवाल पेज नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुआ था। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? चलो भाई जोर से देखो, बोर्ड पे देखो, जोर से बोलो, नहीं जोर से बोलो। जय माता दी। चलो अब हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून। राधे राधे बेटा, राधे राधे। हाँ जी, हाँ जी, आप जरा देखें, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहला सवाल, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू? वेरी गुड, प्रॉमिस। प्रॉमिस चाहे एक हो या सेट ऑफ प्रॉमिस हो, प्रॉमिस को ही क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब लॉ में आप उसे इन्फोर्स कर सकते हो, लॉ आपको राइट्स वगैरह सब देगा, तो उस एग्रीमेंट को ही क्या बोल देंगे? कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 में मेन असेंशियल लिखे हैं। अगर सेक्शन 10 की बात करूं तो नीचे वाले 6। पहला, सेक्शन 10 कहता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहला असेंशियल, एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी एक दूसरे का कंसेंट हमेशा क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट का मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, कैपेसिटी ऑफ पार्टी होना चाहिए दोनों का, मतलब दोनों पार्टी मेजर होनी चाहिए, दोनों में से कोई पागल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला। कंसिडरेशन दोनों को मिलना चाहिए, मतलब मैं अगर तुम्हें गाड़ी दे रहा हूं तुम मुझे पैसे दो, दोनों को कंसिडरेशन मिलना चाहिए। अगली हेडिंग, लॉफुल कंसिडरेशन मिलना चाहिए। मैं गाड़ी दे रहा हूं, तुम अफीम दे रहे हो, ये थोड़ी ना लॉफुल होगा। लॉफुल कंसिडरेशन के साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। मैं गाड़ी तुम्हें बेच रहा हूं, तुम किडनैपिंग के लिए गाड़ी खरीद रहे हो, यहां पे ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। लास्ट सवाल, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इस हेडिंग का मतलब था कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिसको लॉ ने पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि ये वॉइड है, ऐसा एग्रीमेंट मत करना। जैसे किसी की शादी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना अलाउड है या बैन है? वॉइड है। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट सवाल, ये तो सेक्शन 10 वाले एसेंशियल थे, अगर 10 से बाहर आ जाएं, अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 10 कुछ और एसेंशियल्स भी हैं, जैसे कि दो पार्टीज तो चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना करेगा, पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए क्या क्रिएट करने की? क्या मैं बोल सकता हूं कमर्शियल एग्रीमेंट्स में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, लेकिन सोशल एग्रीमेंट में उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती। बिल्कुल ठीक बोला आपने। नेक्स्ट सवाल, अदर फॉर्मेलिटीज, देयर कुड बी सम टेक्निकल फॉर्मेलिटीज जो हर कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे होंगी। जैसे आप घर खरीदोगे तो आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, ये अदर फॉर्मेलिटीज का एग्जांपल था। एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए। 1 लाख की गाड़ी दूंगा, ये सर्टेन है, 1 या 1.5 लाख की दूंगा, ये अनसर्टेन है। सर्टेन बात करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉसिबल बात करना। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, नॉट वैलिड। मेरे को 100 रुपए तो मैं उड़ के दिखाता हूं, दिस इज इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, ये वैलिड है नहीं है। क्या बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब बच्चे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, अगर सारे एसेंशियल सैटिस्फाई होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड था, बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, इस वजह से अब वैलिड नहीं रह पाता, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक बात। अगर जोर जबरदस्ती से कंसेंट लिया जाए तो वॉइड डेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात क्लियर है बेटा? अगर कंसिडरेशन या पर्पस इलीगल है, इलीगल के लिए दूसरा नाम होता है अनलॉफुल। अनलॉफुल बोलो या इलीगल बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट सवाल, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब है? वो जिनमें कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पा रहे, जो जिनमें कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटी का मिसिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बेटा, अगर ओरल या राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कौन सा है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अगर एक्शन से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों टैसिट इंप्लाइड का ही एक नाम है। नेक्स्ट हेडिंग, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। अगर लॉ कोई कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर दे तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम ऑनलाइन में कोई परचेज सेल करते हैं तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक बोला आपने बेटा। अगर दोनों ने अपना अपना काम कर दिया तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने नहीं किया
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक ने कर दिया एक ने नहीं किया, पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर एक पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक। चैप्टर 1 खत्म हो गया था। चैप्टर 2 बेटा प्रपोजल। हमारे लॉ में ऑफर वर्ड की डेफिनेशन नहीं गिवन, ये तो इंग्लिश कॉमन लॉ में गिवन है ऑफर की डेफिनेशन। अपने लॉ में तो कौन सी डेफिनेशन गिवन है? प्रपोजल की। व्हाट इज प्रपोजल? जब एक इंसान दूसरे को सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस कुछ करने की, ताकि सामने वाले का क्या ले सके? असेंट, या तो किसी पॉजिटिव चीज के लिए या तो किसी नेगेटिव चीज के लिए। तो जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर है, जिसको ऑफर दी गई वो ऑफरी। आओ जी, एसेंशियल में मेरा पहला एसेंशियल ऑफर देने वाला ऑफरर। सेकंड एसेंशियल, यहां पे एक इंसान अपनी विलिंगनेस बताएगा सामने वाले को कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूं या मैं कुछ नहीं करना चाहता। क्लियर है? थर्ड सवाल, विलिंगनेस क्यों बताई जाती है? थर्ड लाइन में देखो, सामने वाले की क्या लेने के। बिल्कुल ठीक बात। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकती है और असेंशियल नंबर 1, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, यानी कमर्शियल ऑफर की बात चल रही है। बेटा बच्चा पापा को बोलता है पापा शाम को आओगे चॉकलेट लाओगे, नाउ दिस इज आल्सो एन ऑफर, बट ये सोशल ऑफर है। सोशल ऑफर कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट है क्या? पापा की लीगल ड्यूटी है हमको चॉकलेट लेके जाना? नहीं, तो उस ऑफर की बात हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। सर्टेन बात करो, डेफिनेट डिफाइन करो कि तुम क्या करना चाहते हो। वेग मतलब कंफ्यूजिंग, अनक्लियर बातें मत कर। 1 लाख या 1.5 लाख में गाड़ी खरीदोगे मेरी, मैं क्लियर ही नहीं कर रहा कि 1 लाख में दूंगा या 1.5 लाख में दूंगा। नेक्स्ट सवाल, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अब इसका क्या मतलब है? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफर किसको पता होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस के बाद या एक्सेप्टेंस से पहले? जब उसे ऑफर पता लगेगी तभी तो वो। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, सब बच्चे बताओ, इट मे बी कंडीशनल। इसका मतलब क्या था कि ऑफरर ऑफर देते समय कंडीशन इंपोज कर सकते हैं। भाई मेरी गाड़ी लेनी है तो पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, ऑफर पॉइंट नंबर एफ ही है ना, हाँ। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सामने वाले पे बर्डन नहीं डालना, ऑफ बर्डन ऑफ रिफ्यूजल, कि भाई अगर 1 हफ्ते में तूने हाँ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा तूने एक्सेप्ट कर लिया। ये बर्डन कभी नहीं डालना ऑफरी के ऊपर। पॉइंट नंबर जी, ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और बेटा अगर स्पेसिफिक ग्रुप को या स्पेसिफिक बंदे को दी जाए, मेरा डाउट, और अगर सबके लिए ओपन हो, जर्नल ऑफर। लड़कों तुम बताओ, लड़कियों को कौन सी ऑफर देते हो? कोई लड़का गलती से भी ना बोलते जनरल, कोई भी आ जाए यार। ना 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 ना, हमारी ऑफर कौन सी होती है? स्पेसिफिक। हमारी नहीं तुम्हारी, सॉरी मैं हमारी बोल गया। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। ओके। अच्छा जी, क्या जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? लेकिन स्पेसिफिक ऑफर को जिसको ऑफर दी जा रही है बस वही एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बेटा ऑफर कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इंप्लाइड। मैंने ऑफर दी मुंह से बोल के या लिख के, तो वो कौन सी ऑफर है? कूली ने बिना कुछ बोले सामान उठा लिया, वो इंप्लाइड ऑफर है। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट सवाल। अच्छा बच्चों, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। मैंने कल बोला था ऑफर अलग होता है, इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर में 2 स्टेप्स है, मैं ऑफर दूंगा, आप हो गए, 2 स्टेप निपट गए। बट इन्विटेशन टू ऑफर में 3 स्टेप्स हैं। पहले मैं इनवाइट करूंगा आप लोगों को, आप आके मुझे क्या दोगे? यदि मुझे आपकी ऑफर अच्छी लगेगी तो मैं एक्सेप्ट करूं। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स अगर आती हैं घर पे तो वो ऑफर होती नहीं है, वो इनवाइट करते हैं आपको। आप जाके उनको ऑफर दोगे, अगर उनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। प्राइस लिखना, अगेन ऑफर नहीं दे रहे, आपको इनवाइट कर रहे। क्या बात क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, फिर से ऑफर कितने तरह की है? 5 तरह की। अगर सबको दी जा रही, जनरल पब्लिक के लिए खोल दी गई। बेटा मैंने कार्नेल वर्सेस कार्बोलिक का केस बनाया था, यहाँ पे सुनाया था आपको। स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर समझा दिए, जो स्पेसिफिक बंदे को दी जाती है। अगर मैंने भी ऑफर दी, आपने भी ऑफर दी, हम दोनों को एक दूसरे की ऑफर का नहीं पता और हम दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं। सेम याद है ना, तू मेरे से दोस्ती करेगी तो मेरा भाई बनेगा। ये क्रॉस ऑफर, क्योंकि कंटेंट दोनों का अलग अलग है। क्या बात क्लियर है? क्रॉस ऑफर। अच्छा, व्हाट वाज काउंटर ऑफर? तुमने मेरी ऑफर सुन के एक्सेप्ट कर ली या अपनी ऑफर मार दी? मैंने तुम्हें ऑफर दी, क्या मेरे साथ घूमने चलोगे? नहीं, ये नहीं तो रिजेक्शन हो गया ना। अब काउंटर ऑफर मारो, क्या मेरे साथ घूमने चलोगे? जवाब तुम्हारा आया, सर घूमने रहने दो, पढ़ा दोगे। मैंने ऑफर मारी, क्या घूमने चलोगे? तुमने क्या ऑफर मार दी? घूमने रहने दो,
पढ़ा दोगे। अब आप बताओ क्या तुमने एक फ्रेश ऑफर मार दी मेरे को, मेरी ऑफर का क्या हुआ, रिजेक्ट होगी, तुमने एक फ्रेश ऑफर दे दी, दिस इज अ काउंटर ऑफर। क्या बात क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर जो एक लंबे टाइम के लिए ओपन रहती है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी साहब, यहां तक में कोई सवाल किसी बच्चे को है तो पूछ ले, मैंने अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ाया। हाँ जी, क्या कल बेस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे? आवाज नहीं आई? आइए आज एक्सेप्टेंस करते हैं पहले, फिर किताब में से रीड मारेंगे एक बार। क्या क्लियर है? मेरा सवाल, सबको पता है आज का टारगेट क्या है? कोई बच्चा बताएगा? एक्सेप्टेंस खत्म करना है। क्या ये वाला पेज पूरा करना, अगला पेज? सोच के तो हम आते हैं कि एक दिन में एक पेज तो कम से कम करें, इतनी तो हमारी एवरेज होनी चाहिए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर मैं दुकान पे गया, वहां लिखा था जो कांच का सामान होता है, क्रॉकरी दुकानों में जाओ ना, क्रॉकरी की, वहां लिखा होता है इफ ब्रोकन कंसिडर इट एज सोल्ड। अगर ये टूट गया तो माना जाएगा तुमने खरीद लिया। क्या मैं बोल सकता हूं ये एक तरह का बर्डन डाला जा रहा है किसके ऊपर? वैसे तो ये गलत है इस तरह से लिखना, क्या बात क्लियर? बट दुकानदार का कहना ये होता है कि सर कस्टमर लापरवाही करते हैं हमारा सामान उठाने में, इसलिए टूट जाते हैं ग्लासेस वगैरह। अब बच्चा ये कह रहा है, बच्चा मुझे सर इसमें ये बताओ कि ये ऑफर है या इन्विटेशन है? वहाँ एक लाइन लिखी है, अगर ये कप या ग्लास टूट गया तो ये बिक गया, माना जाएगा आपने खरीद लिया। क्या ये वो ऑफर दे रही हैं या आपको इन्वाइट कर रहे हैं? वो एक ऑफर है कि अगर ये टूटा तो आपका, और आपने तोड़ के उनकी ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट तो उनकी ये ऑफर है और आपकी ये एक्सेप्टेंस है। तो ये जिसका भी डाउट था, मैं डाउट देख लेता हूं किसका था। तनवीर, आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके, दिव्यांशु लंबा पूछ रहे हैं, दिव्यांशु पूछ रहे हैं न्यूज़पेपर में इनाम घोषित हुआ है, एक बंदे का घोड़ा खो गया, जो मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा उसको मैं 11,000 रुपये दूंगा। अब ये बच्चे का कहना ये है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है या जनरल ऑफर है? अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपको एक बात बोलता हूं, टेस्ट कर लेते हैं, स्टेप्स चेक कर लो। बंदे ने लिखा जो मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा उसको मैं 11,000 इनाम दूंगा। ये इन्विटेशन होगा तो एक बंदा ढूंढ के लेके जाएगा। एक मिनट सोचते हैं, अगर ये इन्विटेशन टू ऑफर है, यानी न्यूज़पेपर को एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर, देखना यह सूट ही नहीं करेगा। अभी देता हूं सोनी, एक मिनट। हाँ, मैंने लिखा न्यूज़पेपर एक इन्विटेशन है, भाई मेरा घोड़ा खो गया, जो ढूंढ के लाएगा उसको 11,000 दूंगा। एग्री? मैं ढूंढ के ले आया, मान लो ये बच्चा ढूंढ के ले, क्या नाम है आपका? तन्मय ढूंढ के ले आया, तन्मय ले आया सर आपका घोड़ा। अब तन्मय मुझे ऑफर दे रहा सर आपका घोड़ा, मैं कहूँ नहीं ये काली शक्ल का घोड़ा मेरा नहीं है, ये सफेद थोड़ा कम है, मेरा घोड़ा नहीं है। क्या मैं ऐसे एक्सेप्ट करूंगा? आवाज नहीं आई? ये तन्मय आके मुझे ऑफर देगा, फिर मैं पसंद करूंगा घोड़ा और एक्सेप्ट करूंगा? सूट नहीं कर रही ये बातें यहां पे। क्या मैं बोल सकता हूं न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स में अगर रिवॉर्ड अनाउंस्ड है कि जो मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा, क्या मैं बोल सकता हूं घोड़े की पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, फोटो लगा रखी है, घोड़े की पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो मेरा डाउट इतनी क्लियरली दे रखे कि कोई भी देखेगा फोटो को समझ आ जाएगा घोड़ा, तो घोड़ा क्या माना जाएगी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट? उस केस में वो जनरल ऑफर है। क्या है बच्चे? जनरल ऑफर। मेरा डाउट तो एक जल्दबाजी नहीं करेंगे बोल के कि सारी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट इनविटेशन होती। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का नेचर देखना पड़ेगा। अब एक रेस्टोरेंट खुला है, लिखा है डोमिनोज नियर योर हाउस, न्यूज़पेपर में ऐड आई है। अब आप बताओ ये ऐड ऑफर दे रही है, ये डोमिनोज आपको इनवाइट कर रहा है? तो बात तो ये ना, ऐड का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट पढ़ के पता लगेगा कि वो आपको इन्वाइट कर रहा है या वो आपको ऑफर दे रहा है। क्या बात क्लियर है? तो मेरा डाउट, ये बच्चे का डाउट क्लियर हो गया। तनवीर के बाद ये किसका? दिव्यांशु का। ओके, हर्ष क्या कह रहे? हर्ष कह रहे क्या स्टैंडिंग ऑफर जर्नल ऑफर हो सकती है? स्टैंडिंग ऑफर जर्नल भी हो सकती है। और चलो मैं आपको बोलता हूं, आप में से कोई बच्चा मेरी गाड़ी खरीदना चाहे तो कभी भी आके बोल सकता है ये ऑफर खुली है, तो यहां पे स्पेसिफिक के साथ स्टैंडिंग है। और अब दूसरा एग्जांपल, अरे किसी को भी मेरी गाड़ी खरीदनी हो कभी भी आ जाना, खुली है ऑफर, तो जर्नल के साथ स्टैंडिंग है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर है बेटा। मेरा सवाल ओके, तनवीर का भी क्लियर है, शनाज ओके। लैप्स ऑफ ऑफर बेटा भी हमने नहीं पढ़ाया ये बच्चे टॉपिक। लैप्स का वैसे मतलब होता है ऑफर खत्म हो जाना,
जब आप काउंटर ऑफर, शहनाज देखो, मैंने आपको ऑफर दी कि आप मेरे से क्लास लोगे, आपने काउंटर ऑफर मार दी, रहने दो आज क्लास, रहने दो, छुट्टी कर दो। मेरा सवाल, काउंटर ऑफर मारते ही मेरी ओरिजिनल ऑफर का मैंने कल क्या बोला था, क्या होता है? रिजेक्शन, यानी लैप्स होगी ऑफर। ओरिजिनल ऑफर क्या होगी बेटा? खत्म हो गई। मेरा सवाल, ओके, ये भी बात क्लियर है, इसका भी डाउट क्लियर है। सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बता दो। सब बच्चे बताओ, एग्जीक्यूटरी में क्या होता है? दोनों ने अपना काम नहीं किया, और बायलैटरल में भी दोनों का क्या है? ऑब्लिगेशन। क्या मैं बोल सकता हूं एग्जीक्यूटरी का ही दूसरा नाम क्या है फिर? बायलैटरल। क्लियर? चलिए बस बेटा, अब हमने बहुत डाउट ले लिए, किसी का डाउट पेंडिंग नहीं रह गया, तो आज की क्लास को अब शुरू करते हैं। यस, अभी ऑनलाइन वाले बच्चों का तो कोई डाउट नहीं है, फेस टू फेस में किसी का कोई सवाल? हाँ भाई, पीछे कोई डाउट? देख लो, जाग रहे हो? पक्का? ओके, व्हाट इज एक्सेप्टेंस? मैंने ऑफर दी, आपने मेरी ऑफर को सुना, आपको मेरी ऑफर अच्छी लगी। क्या है? आपको मेरी ऑफर अच्छी लगी तो ये एक्सेप्टेंस है? या आपको मेरी ऑफर पसंद आई और आप एक्सेप्ट करना चाहते हो? एक्सेप्टेंस मन में रखी जाती है या ऑफरर को कम्युनिकेट की जाती है? मैंने कहा क्या मेरी गाड़ी 1 लाख में खरीदोगे? आपने मन बनाया हाँ मैं खरीदूंगा, लेकिन मुझे नहीं बताई ये बात, क्या ये एक्सेप्टेंस है? आवाज नहीं आई। एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? जब आप मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करके अपने मन में रखते हो या मुझे कम्युनिकेट कर देते हो। पढ़िएगा, व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड। भाई ये कौन सा पर्सन है जिसको हमने प्रपोजल दिया? ऑफरर या ऑफरी? प्रपोजल जिसको दिया जाता है वो कौन होता है? यस, तो यहां पे ये जो वर्ड है ना, व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, ये वर्ड किसके लिए आ रहा है? ऑफरी के लिए। हाँ जी, क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज। क्या मैंने वर्ड बताया था? सिग्निफाई का मीनिंग क्या होता है? कम्युनिकेट। When the person to whom offer is communicated, या सॉरी, when the person to whom proposal is made, यानी ऑफरी, जब ऑफरी सिग्निफाई करे, यानी ऑफरी बताए, क्या बताए? अपनी असेंट, तो माना जाता है उसने हमारी प्रपोजल को क्या कर लिया। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। क्या बात क्लियर है? अगर आपने ध्यान से लाइंस को पढ़ा हो तो एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन के बताना। सिर्फ एक काम की बात है, जब ऑफरी क्या कर दे? कमन फास्ट, सिग्निफाई। क्या सिग्निफाई कर दे? अपनी असेंट। बस ये 2 वर्ड दे रहा, देख लो। अपनी असेंट, असेंट का मतलब अपना यस, अपना यस। यस मन में रखना है या कम्युनिकेट करना है? जब आपने कम्युनिकेट कर दिया तो मैं मानूंगा आपने ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। और ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाती है? प्रॉमिस। क्या बात क्लियर है? ओके, मेरा सवाल अब बचे, रुखसाना अब रुक जाओ, आप कंसेप्ट कराने दो, फिर एंड में पूछ लेना जो पूछना है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्लियर है। सेक्शन कौन सा है? 2 क्लॉज। मेरा डाउट, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। चलिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? ऑफर और एक्सेप्टेंस में कैसा रिश्ता है? सर विलियम एंसन एक राइटर है बहुत बड़े, उनसे किसी ने पूछा ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या रिश्ता है? सब बच्चे बोले दिवाली का टाइम है। तो सर विलियम एंसन कहते हैं पटाखा और चिंगारी में क्या डिफरेंस है? बताओ बेटा, पटाखा रख दे सामने और माचिस की तीली जला दें, तो बताओ इसमें ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ वो जो पटाखा या जो बारूद आपने रखा वो क्या होगा? ऑफर। और जो आपने माचिस की तीली जलाई वो क्या है? क्या बड़म होगा? वो जो ब्लास्ट होगा क्या वो मेरे नजरों में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है? तो सर विलियम ने यही बात बोली। उन्होंने कैसे बोला इसको जरा देखना। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट आ लाइटेड मैच स्टिक। स्टिक वर्ड ऐड कर लो, लाइटेड मैच स्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ व्हाट इज ट्रेन ऑफ गन पाउडर? गन पाउडर मतलब बारूद। बारूद और माचिस की तीली में क्या रिश्ता है? कोई बच्चा बताएगा? बारूद और माचिस की तीली, बारूद अकेले जितनी देर मर्जी पड़ा रहे फटेगा नहीं। वो कब फटेगा? जब माचिस जलाई जाएगी। क्या बात क्लियर? तो बताओ इसमें एक्सेप्टेंस का काम कौन कर रहा है? माचिस। ऑफर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक ऑफर को क्या ना मिले, ऐसे बारूद की कोई वैल्यू नहीं है जब तक बारूद को माचिस की तीली से जलाया ना जाए। तो इसका मतलब बारूद जो है ना, ट्रेन ऑफ गन पाउडर, वो मेरी नजरों में क्या है? ऑफर। और लाइटेड बैस्टिक मेरी नजरों में क्या है? एक्सेप्टेंस। ये इन दोनों में रिश्ता है।
हाँ जी निपुण, मैंने बोला था। निपुण कह रहे हैं आपको याद है आपने बोला था, आपकी ऑफर कैसी थी? क्या मैंने कंपनी लॉ पढ़ाते समय ऐसा बोला था किसी के लॉ में 90 आए तो मैं उसको प्राइस दूंगा? कितना प्राइस बोला था? थोड़ा कम कर लो, महंगाई है यार, मंदा है, अभी मंदा चल रहा है, 51,000 कर देते हैं। एक मिनट, हाँ 1 लाख प्लस 5 स्टार लंच। क्या मैं इसमें थोड़ा वेरिएशन कर सकता हूं? तुम 5 स्टार में 2 दिन लंच कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंच और डिनर दोनों कर लेना। थोड़ा मंदी है यार अभी 1 लाख को। चलो टॉप, मैं अपनी ऑफर को कंटिन्यू रखता हूं। मेरा क्वेश्चन है सर आपकी ऑफर इस बैच के लिए? मेरा क्वेश्चन, क्या आपकी ऑफर इस बैच के लिए? नहीं, मेरी ऑफर थ्रू आउट दी बैचेस है। इस बैच में जो बच्चे हैं, अगर आप 90 ले आए मैं आपको 1 लाख दूंगा। मान लो आपके बैच में 90 किसी के आगे, बहुत वेल एंड गुड, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले बैच में क्या मेरी ऑफर खत्म हो जाएगी या कंटिन्यू रहेगी? उससे अगले में भी कंटिन्यू रहेगी। तो मेरी ये ऑफर स्टैंडिंग ऑफर है, यस और नो? सिर्फ वैभव जलान क्लासेस के बच्चों को, यानी स्पेसिफिक ग्रुप को है, जनरल पब्लिक को है? तो मेरी स्टैंडिंग भी है और स्पेसिफिक भी है। क्या बात क्लियर है? बट तुम मेरा नुकसान करा दोगे, चलो कोई बात नहीं, चलो अब बोल दी, आप जुबान दे दी तो दे दी, लाओ तो सही 90। लेकिन ध्यान रखना, मैं सच एक बात बोल रहा हूं, मेरे सामने रोना धोना मत करना अगर 88 या 89 आए। बात 90 की है, यस और नो? मैं रोना धोना नहीं करूंगा, 90 आए 1 लाख का चेक ले लेना, बात खत्म। मैं 1 रुपए, मैं ये भी नहीं बोलूंगा मैं टीडीएस काट रहा हूं, ना ना ना, 1 लाख पकड़ो, बात खत्म। क्या बात क्लियर? लेकिन मेरे को फोन आया, सर मेरे 89 आए हैं, हाईएस्ट मेरे ही हैं इस बैच में, किसी के नहीं है। सर ठीक ठीक लगा लो। हाँ क्या करे बेटा? हाय हाय कह रही है, मतलब गजब। आपको मैडम एक बात बता रहा हूं मैं, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, ये बदतमीजी है। अभी ऑडिट के बैच में सीए इंटर में 2 बच्चों के 81 आए। उनका फोन आया, हेलो सर हाउ आर यू? आई सेड वेरी फाइन सर, आई स्कोर्ड 81 हाईएस्ट। मैं कहा वेरी गुड। बेटा और कुछ? बेटा और कुछ? वो कुछ और पूछ, मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे थे। मैंने कहा बेटा और कुछ? आपको मुझसे बात करनी हो आर्टिकलशिप को लेके, क्योंकि सीए इंटर क्लियर हुआ है। मैं कहा बेटा आर्टिकलशिप को लेके कोई बात करनी हो तो हम जरूर करेंगे, दैट्स ऑल। फिर दूसरे बच्चे का, पहले बच्ची का फोन आया, फिर बच्चे का फोन आया, सर 81 आए ऑडिट में, दोनों के कोइंसिडेंटली 81 आए हैं, हाईएस्ट है इस बार। तो मैंने कहा और कुछ? और कुछ? भाई 89 होते तो भी मैं यही बोलता और कुछ। 1 रुपया नहीं दिया, कंजूस नहीं हूं, बात बेंचमार्क की है। 88 मार्क्स सीए इंटर लॉ में अब तक जा चुके हैं, 89 मार्क्स सीए इंटर ऑडिट में अब तक जा चुके हैं। मेरे सब्जेक्ट में मुझे आज तक कभी 90 नहीं मिले। 88 वालों को मैंने कुछ भी नहीं दिया कभी, बेशक वो मेरे हाईएस्ट है, बट मैंने, बात ही सिर्फ किसकी है बताओ? बात 90 की है। चुल होती है ना चुल, वो चुल किसकी है? 90 की। 90 लियो, बात खत्म हो गई। यार आप 5 स्टार में लंच करने जाओगे, वहां पे भी 5-10 हजार लगेगा, हम 2 लोग भी जाएंगे तो 5-10 हजार तो आपको अलाउड होगा। अपने साथ किसी को लाना है या लानी है तो आप ले आ सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ मैं मना नहीं करूंगा, क्या बात क्लियर है? लेकिन बात तो 90 की है, आगे तो बात खत्म। हाँ जी, मेरा सवाल है, कोई उम्मीद मुझे, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लॉ में 90 आ जाएंगे? आवाज नहीं आई? या मैं कोई इम्पॉसिबल एग्रीमेंट कर रहा हूं? आप सिर्फ एक बात का जवाब दे देना, इंटर आपसे इजी है या टफ है? इंटर इजी है या टफ है? टफ है, एग्री? अगर इंटर के बच्चे 81 ला सकते हैं इस अटेम्प्ट में, तो क्या फाउंडेशन वाले 90 ला सकते हैं? और इंटर का ऑडिट फाउंडेशन के लॉ से बहुत टफ है, क्या बात क्लियर है? फाउंडेशन के लॉ से बहुत टफ है। तो अगर वहां 81 आ सकते हैं तो आपके 90 क्यों नहीं आ सकते? सबके थोड़े ना आएंगे, उस बैच में सब बच्चों के 80 में थोड़े ना आए। मेरा सबके आगे तो मैं तो बर्बाद हूं। लेकिन आपको याद है मैडम, मैंने ऐसा नहीं बोला था हाईएस्ट पे दे दूंगा, या बोला था? अच्छा एक मिनट, इन्हीं के मुंह से सुनो बेटा, मैंने क्या बोला था एग्जैक्टली? एग्जाम्पल तो मैंने वो दिया होगा, एक बच्चे के लॉ ऑडिट में मिला के 90 थे तो मैंने भगा दिया था उसको। मैंने दिया था, मैं इतना शरीफ कब से हो गया?
ओके चलो, अगर किसी बच्चे के 90 से कम हुए तो प्राइज उसको भी मिलेगा, लेकिन प्राइज मिलेगा 40 वाले को तो दफा हो जाओ, मेरे को फोन भी मत करना, कि हम पास हो गए। हाँ जी, हाँ नहीं, मेरा डाउट 90 से नीचे पे मैंने बोला प्राइज दूंगा, एग्री, क्योंकि मैंने इस बच्ची की बात को सुना। बात समझो, अगर मान लो इस बैच में किसी के 90 नहीं आए एग्जाम्पल के रूप में, बट बैच के हाईएस्ट 87 है, 88 है, मान लो हाईएस्ट है, और ऐसे 10 बार, क्योंकि अभी मान लो यहाँ 400 बच्चे बैठे हैं, मान लो 400 में से ऑनलाइन और फेस टू फेस मिला के 400-500 बच्चों में से मान लो 10-12 बच्चे हैं जिनके 80s में आ गए, तो आई विल डेफिनेटली गिव समथिंग टू देम, डेफिनेटली विल गिव, लेकिन अनसर्टेन है कि मैं क्या दूंगा। क्या बात क्लियर है? अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा मेरे से मत बुलवाओ। क्या बात क्लियर? चलो बेटा, हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। ओके, बट प्राइज मिलेगा। यार मजा तो 90 पे है ना, मजा किस में है? 90 पे। क्या बात क्लियर? क्या कह रहे हो? लॉ में नहीं आएंगे 90? बिल्कुल आएंगे, अगर आपने यहां पे बैठा लिया ना कि 90 लाने हैं तो आएंगे। मेरा सवाल, चलो अभी जिनके ऑडिट में आए, भाई एक बात है, जिनके ऑडिट में 80s में आए इस बार, मेरे को तो कभी भी नहीं लगा था उनकी शक्लों से कि उनके ऑडिट में भी 80s में आएंगे, लेकिन बच्चे के मन में है ना, बच्चे ने ठान लिया कि मुझे नंबर लेने हैं तो लेने। बस बात क्लियर। प्रोफेसर ने मना किया है? क्या मना किया है? प्रोफेसर ने बोला लॉ में 60s में आते हैं, 60 लाने हैं, क्यों? देखो 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 देखो, मैं पंजाबी आदमी हूं, मैंने तो प्राइस देना है। क्या बात क्लियर? अब तुम्हें लाने 90, तुम ले आओ, बात खत्म। चलो लेट्स कम बैक। ओके 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 बच्चे, वैभव सर ने, सिमर भाटिया कह रहे वैभव सर ने बोला था लॉ का टारगेट 60 का रखो, एग्री। टारगेट कितने का रखो? ये किसी एक बच्चे को बोला या सबको बोला? क्या सब बच्चे एग्जेम्प्ट होने चाहिए लॉ में? ऑफ कोर्स होने चाहिए, बट सब बच्चे बराबर तो नहीं है। क्या कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 60 के बेंचमार्क को आराम से क्रॉस कर देंगे, 70s में पहुंच जाएंगे, 80s में पहुंच जाएंगे। उन्होंने ओवरऑल एक बात बोली पूरे बैच के लिए। क्या बात क्लियर? उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं, वो ऐसे नहीं बोल सकते 90 का टारगेट रखो, भाई वो पूरे बैच के लिए बोल रहे हैं। लॉ वैसे सब्जेक्ट में पूरे बैच के 90s का टारगेट रखना गलत बात है, बट उन्होंने ओवरऑल बैच के लिए क्या टारगेट दिया? 60, और इट इज अ परफेक्ट टारगेट। एग्जाम्पशन तो हर बच्चे की होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? चलो अभी टॉपिक पे आते हैं वापस। हाँ जी, ओके चलो बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। त्रिगुण, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। त्रिगुण कह रही है, त्रिगुण या कह रही है, या कह रहा है मुझे नहीं पता। त्रिगुण सिंह के वैभव सर ने कहा था अपने आप को टॉर्चर मत करो। देख बेटा, वैभव सर की बात को मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट मुझे नहीं पता आपकी क्या सोच है। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर एक बच्चे ने ठान लिया ना कि मुझे करना है तो वो कर लेगा। ढीले होके पढ़ाई कभी मत करो। जब बंदा ढीले होके पढ़ता है ना, कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आज भी मेरी किसी से सुबह बात हो रही थी, मैंने उसको क्या बोला, उसने मुझे बोला कि मेरे बेटे को सीए करानी है, मैं नहीं कराऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं कराओगे? कहते 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो मैं नहीं कराऊंगा अपने बेटे को सीए, क्योंकि सीए कितने 10 घंटे पढ़ना पड़ता है सीए के लिए। मैंने जवाब दिया नहीं सर, सीए टफ नहीं है, सीए मांगता है कंसिस्टेंसी। आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन अगर एक बार पढ़ाई छोड़ी तो फिर कई दिन तक पढ़ते ही नहीं है। क्या दिस इज रॉन्ग? नहीं, टॉर्चर, मेरी बात का जवाब एक और देना, मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूं। टॉर्चर, आप मुझे जवाब देना, क्या हमारा माइंडसेट है आखिरी 1 महीने में हम पागल हो जाएंगे पढ़ाई के प्रति? यस और नो? और आखिरी 10 दिन में तो हम नहाना धोना भी बंद कर देते हैं। यस और नो? और आखिरी दिन तो हम सोना भी बंद कर देते हैं। तो ये टॉर्चर तो हम खुद ही करते हैं अपने आप को। ये तो एजुकेशन सिस्टम है। क्या मेरी बात सही है? ये तो एजुकेशन सिस्टम है। पेपर से 1 रात पहले कौन सा बच्चा जो चांसेस होता है, अरे टॉर्चर नहीं होना भाई, चिल मार के। इक्का दुक्का होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, या जिनको आता नहीं है, जिनकी तैयारी नहीं होती। हाँ नहीं, बिल्कुल देखो, टॉर्चर नहीं होना, टॉर्चर नहीं करना अपने आप को। टॉपिक पे वापस आओ। लेकिन हमें मेहनत
करनी है और टारगेट सेट करना है कि नंबर अच्छे आने चाहिए। बस बात खत्म। अभी बोर्ड पे देखो। हाँ जी, हाँ जी। लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, टॉपिक 1। एक एक्सेप्टेंस के लिए क्या लीगल रूल्स है? पहला लीगल रूल, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। अलर्ट, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस वही बंदा देगा जिसको ऑफर दी गई है। दोबारा, एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको ऑफर दी गई है। यह बात बोल्टन वर्सेस जॉन्स के केस में भी क्लियर हुई थी। समझना क्या हुआ था? पहले मैं केस समझा रहा हूं, पॉइंट अपने आप समझ आ जाएगा अगर केस क्लियर है तो। बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस था। आप ऐसे समझो, एक बंदा है मिस्टर बी, इज इट ओके? एक बंदा है मिस्टर बी, उसको सामान चाहिए, उसने ऑफर करा जे को। जे एक शॉपकीपर है, क्या मुझे सामान दोगे? या मैं ए और बी कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ए को सामान चाहिए, ए ने ऑफर करा, बी भाई सामान मिल जाएगा। ऑफर लेटर के रूप में करा था, मुझे ये दुकान से सामान चाहिए, 5 किलो चीनी चाहिए, लेटर से 5 किलो शुगर चाहिए, 5 किलो राइस चाहिए। एग्री? किसने ऑफर लिखी? किसको? ए ने लिखी। 5 किलो राइस, 5 किलो शुगर, 5 किलो आटा, लेटर से चावल, ये सब कुछ लिख दिया। अब ये ऑफर किसने दी है? ए ने। अब बात क्लियर? ये लेटर ए के टेबल पे ए ने भेज दिया बी को, बी की दुकान में पड़ा ये लेटर, बी ने लेटर पढ़ा, अच्छा ये सामान चाहिए। अभी बी ना अपनी दुकान बेचना चाह रहा था। उसी दिन बी के पास एक कस्टमर आया, मिस्टर सी। सी ने बोला, अरे बी भाई अपनी दुकान बेचना चाह रहे हो? मैं खरीदना चाहता हूं। बी ने कहा, सर अभी ले लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी के सारे पेपर्स चेक किए सी ने, सी को दुकान पसंद आ गई। सी ने बी की क्या परचेज कर ली? दुकान। अब शॉपकीपर कौन बन गया? ध्यान से सुनना, क्या बात क्लियर? अब बी निकल गया दुकान से बाहर। जब बी निकल गया दुकान से बाहर, अब दुकान सी की हो गई। सी टेबल पे जब बैठा आके, तो वहां पे ए की ऑफर पड़ी थी, यस और नो? सी ने ऑफर पड़ी, 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 5 किलो आटा। सी ने पैक करा और ए के घर पे भेज दिया और साथ में बिल बना के भेज दिया कि जी पैसे दे दो। सब बच्चे बताओ, ऑफर किसने दी थी? किसको दी थी? एक्सेप्ट किसने करी? वैलिड या नॉट वैलिड? यही बात बोल्टन वर्सेस जॉन्स के केस में हुई थी कि जब ऑफर दी जा रही है बी को, तो एक्सेप्ट सी कैसे कर सकता है? क्या बात क्लियर है? क्या सी की एक्सेप्टेंस वैलिड या नॉट वैलिड? तो इस केस में क्या बोला गया? जरा ये पॉइंट दोबारा पढ़ना। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। अगर हेडिंग समझ आ गया, केस समझ आया, तो एक डाउट है मेरा, कोई क्लियर करे इस पे। कोई है जो इस पे मेरा डाउट क्लियर करेगा? इसी हेडिंग पे मेरा एक डाउट है। जिसको हेडिंग समझ आई, केस समझ आया। मैं रिपीट कर देता हूं, एक्सेप्टेंस उसी बंदे को देनी चाहिए जिसको ऑफर दी गई है। हेडिंग समझ आ गई, केस समझ आ गया बोल्टन वर्सेस जॉन का। अगर आ गया तो मेरी बात का जवाब दे, कोई है जो मेरा डाउट क्लियर करेगा? मेरा डाउट, एक बच्चा आगे बैठा, 2 पीछे से, कोई जो मेरा डाउट क्लियर करेगा? देना बेटा, माइक देना। हाँ, ओके। हेलो बेटा। हेलो सर। व्हाट्स योर नेम? अंकुश। अंकुश, मेरा डाउट है, हेडिंग पढ़ा आपने? यस सर। ये हेडिंग स्पेसिफिक ऑफर में सूट कर रही है, जनरल ऑफर में सूट कर रही है, दोनों में सूट कर रही है? आराम से उसको बोलने दो। स्पेसिफिक ऑफर में सूट कर रही है। वेरी वेल सेड। ये लाइन किस में सूट कर रही है? क्यों अंकुश, जरा इलाबोरेट। सर क्योंकि ए ने ऑफर बी को दिया था, क्योंकि वो उसका शॉपकीपर था। मतलब बी की शॉप थी, तो ए को पता था बी शॉप ओनर है, तो ऑफर। ये जो केस था, ये स्पेसिफिक ऑफर का केस था। ए ने ऑफर किसको दी? बी को। लेकिन मैं केस से बाहर आने को बोलता हूं। हेडिंग देखो, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। यानी एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको हमने ऑफर दिया है। यानी इस हेडिंग से पता लग रहा है हमने ऑफर किसको दिया होगा। जब हमें पता है हम ऑफर किसको दे रहे हैं, तो वो कौन सी ऑफर होगी? क्योंकि जनरल में तो हमें यही नहीं पता होता कि एक्सेप्टेंस देने कौन आ जाएगा, क्योंकि पता नहीं ऑफर किसने सुनी है। क्या बात क्लियर? ठीक है अंकुश, बिल्कुल ठीक, आपने इंटरप्रेट किया। एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको हमने क्या दी है? ऑफर। ये हेडिंग सूट कर रही है किसमें? स्पेसिफिक ऑफर में। जर्नल में तो एक्सेप्टेंस, कॉमन बात, जर्नल में तो एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है। क्या बात क्लियर? बी पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। पहले एब्सोल्यूट का मतलब बताओ। एब्सोल्यूट का हिंदी होता है पूरा, कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होगी, पार्शियल नहीं होगी।
एग्जाम्पल, एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल, मैंने बोला मेरे पास 5 लैपटॉप हैं, खरीदोगे? आपका जवाब आया 3 दे दो। बताओ जी, मैंने 5 की ऑफर दी, आपने एक्सेप्ट 3 लैपटॉप किए, क्या टोटल एक्सेप्टेंस करी है या पार्शियल एक्सेप्टेंस करी? ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है या पार्शियल एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस कभी भी क्या नहीं होगी, क्या होगी? एब्सोल्यूट। क्या बात क्लियर? मैं अब इसका रीजन दूंगा अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे। अगर आपने पार्शियल एक्सेप्टेंस दी तो क्या यह एक तरह की काउंटर ऑफर है? मैंने बोला मेरे 5 लैपटॉप लोगे, आपने जवाब दिया 5 रहने दो, 3 दे दो। ये कौन सी एक्सेप्टेंस है, टोटल या पार्शियल? पार्शियल। क्या बात क्लियर? इसको क्या काउंटर ऑफर भी बोल सकते हैं कि आपने ऑफर दे दिया कि इधर 5 तो नहीं लूंगा, 3 बेचने हैं तो बेच दो। एक्सेप्टेंस हमेशा कितने की होगी? जितने की मैंने ऑफर दी है। क्या बात क्लियर? एंड ध्यान से, अनक्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब होता है कंडीशनल, क्वालिफाइड मींस कंडीशनल, तो अनक्वालिफाइड मींस एक्सेप्टेंस में कभी कोई क्या नहीं हो सकती? जल्दी बोलो, कंडीशन। दोबारा बोलो, एक्सेप्टेंस में कोई क्या नहीं हो सकती? कंडीशन। अलर्ट होके बोलो एक बात, मेरा डाउट, सब बच्चे जरा ये वाला पॉइंट देखना, ई पॉइंट पढ़ना मेरे लिए, ये वाला इट मे बी। अब बताओ क्या कंडीशनल हो सकता है और क्या कंडीशनल नॉट अलाउड? ऑफर कैन बे, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस में कंडीशन। मैं लॉजिक दूंगा, रटना नहीं है। रेडी है लॉजिक के लिए? मैं ऑफर दे रहा हूं कंडीशन लगा के, अच्छी लगे मेरी कंडीशन तो एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं कोई बर्डन थोड़ी ना डाल रहा हूं तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा मेरी स्कूटी लेनी है तो स्कूटी खरीद लो, बट स्कूटी के साथ मेरी बाइक भी लेनी पड़ेगी। क्या मैं कोई भी कंडीशन लगा सकता हूं? अच्छी लगे तो मेरी ऑफर एक्सेप्ट करो, नहीं अच्छी लग रही तो मत एक्सेप्ट करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना तुम्हारे साथ। यानी ऑफर में कोई क्या हो सकती है? कॉमन फास्ट कंडीशन। अब आगे बढ़ती है, क्या एक्सेप्टेंस में भी कंडीशन हो सकती है? अब ध्यान से सुनो, लॉ कहते हैं बिल्कुल मत रखना, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगा दी ना तो वो कहीं ना कहीं काउंटर ऑफर हो जाएगा। लॉजिक सुनो, एक्सेप्टेंस में क्या मत लगाना, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगा दी ना तो वो क्या बन जाएगी, और उससे क्या होगा? क्या ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगी, ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाएगी और एक नई ऑफर स्टार्ट आ जाएगी। अब जरा कंडीशन का एग्जांपल देती है। मैंने क्या क्या मेरी गाड़ी 1 लाख में खरीदोगे? अब तुम्हारा जवाब आया, सर ले तो लेंगे 1 लाख में, लेकिन इस साल नहीं लेंगे, अगले साल ले लेंगे। क्या तुमने कंडीशन लगा दी अपनी एक्सेप्टेंस में? तुमने कंडीशन क्या लगाई? इस साल नहीं खरीदूंगा। क्या एक तरह से तुमने मुझे फ्रेश ऑफर दे दी कि भाई देनी है तो अगले साल दे दियो। तो ये कौन सी एक्सेप्टेंस है तुम्हारी? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। वैलिड या नॉट वैलिड? क्यों? क्योंकि इससे क्या मेरी ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गई और अब तुम्हारी क्या स्टार्ट हो गई? बताओ, काउंटर ऑफर। क्या बात क्लियर है? तो मेरा सवाल, ऑफर में कंडीशन अलाउड या नॉट अलाउड? क्या बात क्लियर? बट एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगाना मतलब क्या दे देना, और उससे क्या होगा? ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। क्या बात क्लियर? इसीलिए मैं मना कर रहा हूं, किसमें कंडीशन मत लगाना? एक्सेप्टेंस में। सब बच्चे बोलो, क्या बी पॉइंट समझ आया? सी पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी। पीछे बोले भाइयों, एक्सेप्टेंस मन में रखनी है या बतानी है? आवाज नहीं आई। एक्सेप्टेंस बतानी। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में लिखा था एक्सेप्टेंस मन में नहीं रखी जाती, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की जाती है। क्या बात क्लियर है? केस आया ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। नाम पे ही केस सिखा दूंगा। मेट्रोपॉलिटन के बाद वर्ड है रेलवे, रेलवे से केस समझना। क्या हुआ इस केस के अंदर? हाँ जी, मेरा सवाल, एक बंदे ने, मिस्टर ए ने एक रेलवे मैनेजर को ऑफर भेजा। रेलवे मैनेजर का नाम था मिस्टर एम। मिस्टर एम, क्या आप मेरे से कोयला खरीदोगे सस्ते रेट पे? पुराने जमाने का केस है जिस समय ट्रेन कोयले पे चलती थी, कोल इंजन्स, स्टीम इंजन्स जो होते थे कोयले से चलते थे। एग्री? तो मिस्टर ए ने बोला, मिस्टर ए ने एक ऑफर दी रेलवे मैनेजर को कि सर मुझसे कोयला खरीदोगे ट्रेन के लिए, सस्ते रेट पे दे दूंगा। ए ने ऑफर दी रेल मैनेजर को, रेल मैनेजर ने ऑफर पढ़ी, अच्छी लगी, रिटर्न ऑफर थी, अच्छी लगी। रेल मैनेजर ने ऑफर लेटर के ऊपर ऑफर पढ़ी, अच्छी लगी, ऑफर लेटर पे रेल मैनेजर ने लिख दिया एक्सेप्टेड और अपने साइन कर दिए। रेल मैनेजर ने ऑफर को क्या कर लिया? कमन फास्ट, और अपने
उसके बाद लेटर को अपने ड्रॉर में रख दिया ये सोच के कि कल सुबह पोस्ट कर दूंगा। लेटर किसको पोस्ट कर दूंगा? कॉमन फास्ट। क्या बात क्लियर? उसी रात रेल मैनेजर की मौत हो गई। वो लेटर जो था वो रेल मैनेजर के ड्रॉर में ही रह गया, वो पोस्ट हो ही नहीं पाया। क्या बात क्लियर? जब रेल मैनेजर की मौत हो गई तो सब उसकी मौत सभा में आए, शोक सभा में आए। वहां मिस्टर ए भी आया, सब मौत से उसकी शोक सभा में अटेंड कर रहे थे। वो ए जो था उसके ऑफिस में घुस गया और ड्रॉर में से लेटर निकाल लिया और बाहर आके बोला, देखो मैंने कल ऑफर दी थी, इन्होंने मेरी ऑफर को क्या किया था, तो इनका और मेरा क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं रेलवे को सप्लाई करूंगा कोयला। रेलवे ने मना कर दिया कि आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? जवाब दो, क्या मिस्टर ए सही बोल रहा है या रेलवे वाले सही बोल रहे हैं? एक्सेप्टेंस पेपर पे दी गई थी, यस या नो? लेकिन क्या वो एक्सेप्टेंस जरूरी है या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी जरूरी है? क्या बात क्लियर? एक्सेप्टेंस लिख के अगर अपने ड्रॉर में रख ली और कम्युनिकेट नहीं करी तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड है? नहीं। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? नहीं बना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट। क्या मैं आपको ब्रॉडजन का केस समझा दिया? मेट्रोपॉलिटन रेलवे से याद रहेगा, कोयले का केस है। चलिए, क्या इन तीनों पॉइंट्स को एक बार पढ़ ले फटाफट। लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom offer is. In case of specific offer, it can be accepted only by the person to whom it is. Next heading, acceptance must be absolute. Conditional होनी चाहिए या unconditional? As per section 7, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified मतलब conditional या unconditional? Acceptance must be communicated in the same manner. हाँ जी, when a proposal is, the offeree must have the knowledge of the offer made to. बच्चे एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो बात बनेगी नहीं। बोलो जी, क्लियर है? आवाज नहीं आई? लीगल रूल्स यहां तक समझ आ गए। लीगल रूल नंबर आगे पढ़ती हैं, कुछ और लीगल रूल्स भी हैं। क्या बच्चे इनका नंबरिंग बदल दो? ऊपर कितने हो गए बताना जरा। सी तक हो गए, तो ये डी, ई, एफ और जी, ये सारे लीगल रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के। ये सारे लीगल रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के। हाँ, जाग रहे हो? क्या बात क्लियर है? एक्सेप्टेंस का रूल नंबर डी बताओ बेटा, क्या बोला? एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन दी। सब बच्चे बताओ इसका मतलब समझो क्या है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन दी। मेरा डाउट, अब मैं 2 एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मोड की हिंदी होती है तरीका। बच्चे, मैंने आपको बोला क्या मेरी कार खरीदोगे? भैया खरीदनी हो तो एक्सेप्टेंस सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से करना, कॉल मत करना। मैंने क्या एक मोड बता दिया कि एक्सेप्टेंस कैसे देना? मैंने क्या मोड बताया दोस्तों बताओ? मैंने एक स्पेसिफाई कर दिया एक मोड आपको कि जब भी जवाब देना हो कैसे देना? व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। यस और नो? क्या आपको इसी तरीके से मुझे जवाब देना पड़ेगा अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो? एग्री और डिसएग्री? मान लो मैंने आपको कहा व्हाट्सएप करना, आपका कॉल आ गया, सर मैं गाड़ी लेना चाहता हूं। क्या मैं मना कर सकता हूं कि सॉरी मैं आपकी एक्सेप्टेंस नहीं ले रहा क्योंकि आपने उस मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जो मोड मैंने आपको कहा था? तो इसका मतलब अगर मैंने कोई मोड स्पेसिफाई किया तो ऑफरी को एक्सेप्टेंस किस मोड में देनी पड़ेगी? उसी मोड में। क्या बात क्लियर है? लेकिन अगर मैंने कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया, अब आप बताओ, मैंने उसे बोला भाई गाड़ी लेनी है, बता दियो। अब मैंने कोई मोड बताया, कैसे बताइयो? तो क्या वो मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, जो भी रीजनेबल मोड हो क्या वो यूज कर सकता है वो? आवाज नहीं आई? जब भी मैं कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो क्या वो किसी भी रीजनेबल मोड में एक्सेप्ट कर सकते हैं? आवाज नहीं आई? किसी भी कॉमन फास्ट रीजनेबल मोड। तो अब जल्दी से बोलो, अगर मैंने मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बताया कि भाई सिर्फ व्हाट्सएप करियो, तो वो किस में एक्सेप्ट करेगा? सिर्फ व्हाट्सएप से। लेकिन अगर मैंने कोई मोड नहीं बताया तो वो कैसे भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्या मोड वर्ड समझ आ गया? नेक्स्ट वर्ड, अच्छा टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस बताओ क्या रहेगा? सेम आंसर। कितने दिनों में एक्सेप्ट करना है आपको? सेम आंसर दो। अगर मैंने कोई टाइम बोला आपको, भाई गाड़ी लेनी हो तो 1 हफ्ते में बता देना,
तो क्या आपको एक हफ्ते में ही जवाब देना पड़ेगा? अगर आप 10 दिन बाद आए, क्या मैं बोल सकता हूं सॉरी भाई टाइम खत्म हो गया, मैंने गाड़ी किसी और को दे दी? यानी अगर मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई कर दिया तो क्या आपको उसी टाइम में एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी? और लेकिन अगर मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, अब बताओ तो आपको कितने दिनों में एक्सेप्ट करना है? रीजनेबल टाइम। क्या गाड़ी के केस में मैंने आपको बोला गाड़ी खरीदनी है, सोच लो भाई, सोचने के लिए क्या गाड़ी में 3-4-5 दिन बहुत होते हैं? 3-4-5 दिन में आप सोच लो कि लेनी है या 1 साल रीजनेबल होगा? 1 साल में सोच के बता दो। व्हाट शुड बी रीजनेबल टाइम इन केस ऑफ कार? 3 से 5 दिन, 3-4 दिन। एग्जाम्पल 2, मैं पिज्जा बना के लाया हूं, खाओगे? सोच के बताओ। अब यहां रीजनेबल टाइम क्या होगा एक्सेप्ट करने के लिए? 2 से 3 दिन या 5-7 मिनट? तो क्या 5 मिनट रीजनेबल है या 2 से 3 दिन रीजनेबल है, या डिपेंड्स अपॉन दी आइटम या डिपेंड्स अपॉन दी कॉन्ट्रैक्ट? चीज पे डिपेंड करेगा किस चीज की ऑफर है। क्या बात क्लियर है? रीजनेबल टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अब एक बार जल्दी से बोलो, मोड और टाइम के लिए दोनों में एक ही बात, चाहे मोड का क्वेश्चन आ जाए चाहे दोनों में आंसर क्या होगा? अगर स्पेसिफाइड है तो क्या उसी टाइम में उसी मोड से होना चाहिए, और अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या रीजनेबल मोड या रीजनेबल टाइम में होना चाहिए? आवाज नहीं आई। रीजनेबल मोड या रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। भैया तुम यहां बैठ के उबासियां मार रहे हो, नींद आ रही है? जाग नहीं रहे तुम? बच्चे तुम्हें बहुत माइक देते, माइक इनको देते हैं अब हम, ये तुम्हें बहुत माइक देते हैं। हाँ जाग रहे हो? क्या बात है, आज सुबह जल्दी उठ गए थे कि रात लेट सोए थे? हाँ मेरा डाउट, देखो सुबह जल्दी उठ गए होगे, हम हिंदुस्तानी लोग हैं ना, सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, कोई बात नहीं, घर जाके टाइम से सो जाना। ओके, मेरा सवाल बच्चे अब देखिएगा, मेरा आंसर एक बार फिर से दे दो, कितने कौन से मोड से एक्सेप्ट करना है जल्दी बोलो। अगर कोई मोड स्पेसिफाइड है तो, और अगर कोई मोड स्पेसिफाइड नहीं है तो किसी भी रीजनेबल मोड से। क्या बात क्लियर है? अब टाइम पे बोलो, अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड है तो उसी टाइम में एक्सेप्ट करो, और अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो। क्या बात क्लियर है? ये मैंने डी और ई समझा दी है, पढ़ो, पहले डी पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द फेयर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज in the proposal, it must be accepted in that, कॉमा लगा के क्या लिखोगे? अदरवाइज इन अ रीजनेबल मैनर। नहीं तो कौन से मैनर में एक्सेप्ट करना है? रीजनेबल मैनर। अदरवाइज इन अ रीजनेबल मैनर, अदरवाइज इन अ रीजनेबल मैनर। अगला बोलो, टाइम एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ इफ एनी। अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड है तो उतने टाइम में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड मतलब स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड को लिखने का अलग तरीका है, स्टिपुलेटेड का मतलब भी स्पेसिफाइड होता है। इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ। अच्छा अगला सवाल, व्हाट इज रीजनेबल टाइम? 2 दिन या 10 मिनट? डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात क्लियर है? सब्जी वाला आया, अरे सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी, वो इनवाइट कर रहा है आपको, सब्जी ले लो सब्जी, आपकी आलू और प्याज लेके आया, सब आलू लाया, आलू ले लो, आलू 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। अब मम्मी ने जाके ऑफर दी 15 के लगाने तो 5 किलो तोल दे, मम्मी ने क्या दी? ऑफर। अब वो एक्सेप्टेंस के लिए क्या बोलेगा? बहन जी मैं 2-4 दिन में बताता हूं, या वहां पे एक्सेप्टेंस का रीजनेबल टाइम वही टाइम होगा 1 या 2 मिनट? आवाज नहीं आई? बात समझ है? यानी सब्जी वाले के केस में रीजनेबल टाइम क्या होगा? 1 या 2 मिनट या 2 दिन। अच्छा एग्जाम्पल 2, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, व्हाट शुड बी रीजनेबल टाइम? महीना हो सकता है, क्योंकि बेटा प्रॉपर्टी के केस में पैसे बहुत चाहिए, फंड्स अरेंज करने में टाइम। मैंने बोला घर पसंद है, जवाब तो लेना है या नहीं? आपने बोला जरा सोचने का टाइम नहीं होता, वो टाइम इसका होता है पैसा अरेंज करने का। क्या बात क्लियर? अगर आपको लगता है आप अरेंज कर लोगे तो आप हाँ कर दोगे, नहीं तो क्या मैं बोल सकता हूं? सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी। क्लियर है? अगली हेडिंग के लिए रेडी है? आवाज नहीं आई? अगली हेडिंग, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता। आवाज नहीं आई? मेयर मतलब सिर्फ, अगर आप चुप हो, कुछ नहीं बोल रहे, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है।
मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? चुप रहना। एक्सेप्टेंस है या एक्सेप्टेंस नहीं है? केस सुनो फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का केस आया, ध्यान से सुनना केस। ओके, केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का। सर क्या केसेस लर्न करने हैं? मेरा डाउट बच्चों, कोई पेपर में केस लिखने को नहीं आएगा, ऐसे नहीं आता क्वेश्चन कभी भी कि व्हाट इज द फेल्टहाउस वर्सेस बिंडलेस केस। क्वेश्चन क्या आएगा? सेम स्टोरी आपको आ जाएगी जो इस केस में हुई होगी। आपने कंपनी लॉ पढ़ा है जिन्होंने, क्या सर जिनशा मानिक का केस क्वेश्चन बन के आ जाता है कई बार, या गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न की स्टोरी जो थी वो क्वेश्चन बन के आ जाती है। तो ये जो केसेस होते हैं ना, इनको याद करना पड़ेगा, मतलब स्टोरी पता होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा स्टोरी रटी होनी चाहिए, बट स्टोरी, क्योंकि क्या है बेटा कि इन पे डिट्टो बेस क्या आ जाएगा, फिर आपको रिलेट करना है। हाँ यार ये तो इस केस में भी हुआ था, एग्री। मेरा सवाल, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले में एक अंकल हैं, अंकल का एक नेफ्यू है, भतीजा है। नेफ्यू का हॉर्स का बिजनेस है, घोड़ों का। अंकल ने, नेफ्यू का जो भतीजा है उसका घोड़े का बिजनेस है। अंकल ने एक दिन नेफ्यू के यहां आए, एक दिन अंकल अपने नेफ्यू के यहां घूमने आए, घोड़े देखे, अंकल को एक घोड़ा पसंद आ गया, बट अंकल बोले कुछ नहीं, अंकल वापस अपने घर चले गए। अंकल ने घर से एक लेटर भेजा नेफ्यू को, ऑफर लेटर, तेरे यहां मैं जो आया था, मुझे वो ब्लैक वाला घोड़ा बहुत पसंद है, क्या तू मुझे वो घोड़ा देगा? अंकल ने क्या दी है? कमन फास्ट। घर गए, घर जाके अंकल ने एक लेटर लिखा, तेरे यहां जब मैं आया था वो जो काले वाला घोड़ा था वो मुझे बहुत पसंद है, क्या तू मुझे वो घोड़ा बेचेगा? नेफ्यू ने मन में सोचा अंकल मांग रहे हैं तो दे ही दे देता हूं। क्या बात क्लियर? नेफ्यू ने जवाब नहीं दिया अंकल को कुछ भी। क्या बात क्लियर? नेफ्यू ने अंकल को जवाब, अपने मन में सोच रहा है कि दे ही देता हूं। नेफ्यू ने नौकर को बोला इस ब्लैक वाले घोड़े को अलग करके तैयार कर दो, साफ कर दो, सफाई कर दो, नहला दो, जो करना है कर दो, अंकल को बेचेंगे हम ये घोड़ा। लेकिन अंकल को कुछ नहीं बताया उसने। नेफ्यू ने अपने मन में सोच लिया था ये घोड़ा किसको दे देंगे, लेकिन अंकल को कम्युनिकेट, यानी अंकल को एक्सेप्टेंस बता दी थी नेफ्यू ने, या नेफ्यू अभी साइलेंट था? घोड़े को जब नहला रहे थे तो घोड़े की डेथ हो गई, अटैक आया, घोड़ा कभी नहाना पसंद नहीं करता, वो मर गया। मेरा सवाल, नेफ्यू अपने नौकर को बोलता है यार ये घोड़ा मर गया, चलो इसको डिस्पोज कर दो। अब अंकल को पता लग गया कि भतीजे ने मेरे लिए घोड़ा अलग कर दिया था, यानी भतीजे ने मेरी ऑफर को क्या कर लिया था? अंकल आगे, भाई भतीजे मैंने ऑफर दी, तूने घोड़ा अलग करके मेरी ऑफर को क्या कर दिया था? तेरा मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या तो घोड़ा दे या तो कंपनसेट कर। सब बच्चे बताओ क्या घोड़ा अलग कर दिया गया था? लेकिन क्या ये बात नेफ्यू ने अंकल को बता दी थी कि मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है? नेफ्यू अभी साइलेंट था, उसने घोड़ा अलग करवा दिया था, बट क्या नेफ्यू साइलेंट था? क्या उसका साइलेंट एक्सेप्टेंस माना जाएगा? आवाज नहीं आई? नहीं माना जाएगा। अगर आप साइलेंट हो, अभी आप कम्युनिकेट है, तो वो आपकी एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? पढ़िएगा, द एक्सेप्टेंस एन ऑफर कांट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ और इज फेलियर टू। अगर ऑफर ही साइलेंट है या आंसर नहीं दे रहा तो माना मत मान लेना कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता। दोबारा बोल रहा हूं, उसका चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। मेरी तरफ देख के बोलो, क्या एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस होगी या इंप्लाइड भी हो सकती है? चलो पहले एक्सप्रेस का एग्जांपल, क्या मेरी गाड़ी खरीदोगे? एक्सप्रेसली बताओ। जी हां खरीदेंगे, ये कौन सी एक्सेप्टेंस है? एक्सप्रेस। अब इंप्लाइड तरीके से बोलना, क्या मेरी गाड़ी खरीदोगे? इशारा कर रहे हो, ये कौन सी एक्सेप्टेंस है? कल जो बच्चे थे क्लास में, कूली ने हमारा सामान उठा के हमें कौन सी ऑफर दी थी? हमने भी कोई जवाब नहीं दिया, हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। हमने भी कैसी एक्सेप्टेंस दी थी? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। क्या समझ आता है व्हाट इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस? व्हेन अ पर्सन परफॉर्म द एक्ट इंटेंडेड बाय द as the consideration for the promise offered by him, the performance of the act constitutes a, एक बार लाइन्स दोबारा पढ़ना आराम से, when a person performs the act intended by the proposer। मेरी गाड़ी खरीदनी है, आपने impliedly एक्शन दिया। क्या यही एक्शन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था? मैं, मुझे आपकी क्या चाहिए थी?
या तो आप मुंह से बोल देते या आप इशारा कर देते। मैंने कहा क्या मेरी गाड़ी खरीदोगे, आपने यूं कर दिया। यानी द एक्सेप्टेंस, देखो पढ़ना, व्हेन द पर्सन परफॉर्म्स द एक्टर, ध्यान से वर्ड पढ़ना, इंटेंडेड बाय दी, मैंने इंटेंट किया था कि या तो आप मुंडी हिलाओगे या आप यस बोलोगे। आपने यस तो नहीं बोला लेकिन अपनी गर्दन हिला दी। तो मेरा डाउट, एज द कंसिडरेशन फॉर दी, मैंने कहा भैया मैं गाड़ी दे रहा हूं 1 लाख दोगे ना, आपने बोला तो मेरा सवाल, आपने अपनी एक्सेप्टेंस मुझे दी है, ओरल एक्सेप्टेंस है या इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है? इंप्लाइड। क्या बात क्लियर है? लो जी, इसके साथ क्या लीगल रूल्स खत्म हो गए? पहला लीगल रूल, एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है, जिसको ऑफर दी वही देगा। पार्शियल एक्सेप्टेंस अलाउड या नॉट अलाउड? एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी जरूरी है, मन में रखोगे तो एक्सेप्टेंस मानी। पॉइंट नंबर डी, एक्सेप्टेंस का मोड क्या होगा? अगर मैंने कोई मोड बताया तो वही मोड होना चाहिए, और अगर मैंने कोई मोड नहीं बताया तो रीजनेबल मोड। टाइम बताओ, अगर मैंने कोई टाइम बताया, और अगर मैंने कोई टाइम नहीं बताया। नेक्स्ट सवाल, क्या एक्सेप्टेंस इंप्लाइड भी हो सकती है? क्या मेयर साइलेंस एक्सेप्टेंस होता है या नहीं होता? नहीं होता। लो जी बच्चे, क्या लीगल रूल्स क्लियर है एक्सेप्टेंस के? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। भाई देखो, नवरात्रे चल रहे हैं, साचे दरबार की क्या फर्क पड़ गया? माता भी खुश हो जाएगी कि सरदार जी 400 बच्चों को जय करा रहे हैं। क्या पता भाई साहब भगवान जी खुश हो जाए और माँ सरस्वती खुश हो जाए, वो तो ठीक है, लक्ष्मी थोड़ा ज्यादा खुश हो जाए मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं है भाई? सरस्वती तो देखो खुश होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी ज्यादा कौन खुश हो जाए? माँ लक्ष्मी खुश हो जाए, क्या तथास्तु, जा बेटा 200-400 करोड़ पकड़ ले। भाई 200-400 करोड़ उनके लिए क्या फर्क पड़ता है? उनके पास, उनके वहां थोड़ी ना चलते 200-400 करोड़, हमारे यहाँ चलती है कि नहीं? मेरा सवाल, चलो तो इसलिए मैं तो अपने हर बैच में बोलता हूँ जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। इतने बैचों में बोलूंगा, कभी तो माँ खुश हो ही जाएगी। ये जा बेटा जा, तेरे मन की इच्छा मैंने ले, पकड़ 100-200 करोड़ जा। क्योंकि मैं तो मन में भी जब बोलता हूँ ना जय माता दी, सोचता माता 400 करोड़ दियो, कम मत दियो। क्या बात क्लियर है? तो 400-500 करोड़ तो होना चाहिए ना। मेरा सवाल, अब कैसे देगी माता, ये तेरे को पता है? कैसे देगी ये तेरे को पता है? भाई मैंने सुना है, भाई मैंने ना सुना है, मैं गूगल पे पढ़ता रहता हूँ ना, मैं लोगों की स्टोरीज पढ़ता हूँ ना, बड़ा मोटिवेट होता हूँ। देखो अब एक सिंपल सी बात है, एक बंदे की मैंने स्टोरी पढ़ी, उसने लिखा हुआ था गूगल में कि मैं अपने घर का सफाई कर रहा था, दादाजी के शेयर सर्टिफिकेट निकले, शेयर निकला, MRF का शेयर निकला, कहता 20,000 शेयर थे। अब एक शेयर इस समय 1.5 लाख रुपए का है। 20,000 शेयर थे, 1990 में खरीद रखे थे, एक शेयर इस समय 1.5 लाख रुपए का है, 20,000 शेयर है, क्या 300 करोड़ हो गया? मेरा सवाल, अब 300 करोड़ क्या माता चाहे तो मेरे दादाजी के भी कोई सर्टिफिकेट निकाल सकती है? अरे आप यार भावनाओं पे जाओ ना यार, भगवान पे किंतु परंतु नहीं करना। क्या बात क्लियर है? ओके, ओके भाई साहब, बच्चा क्या कह रहा है? मां सरस्वती खुश होगी तो क्या होगा? मां सरस्वती खुश हो, बच्चे ने लिखा है पूरा, मां सरस्वती खुश होगी, हमारे 90 आगे आपको 1 लाख देना पड़ेगा। बेटे इसका मतलब मां लक्ष्मी नाराज हो गई। मेरे केस में तो मां लक्ष्मी नाराज हो गई। आपके 90 आने से मां सरस्वती खुश हो सकती है, लेकिन मेरी मां लक्ष्मी तो नाराज होगी। नहीं, मैं नाराज नहीं करता। अभी देखो, ओके ओके, क्या आपको लीगल रूल्स क्लियर है? ओके, लीगल रूल्स क्लियर। चलो अब जरा फटाफट देखो, छोटा सा टॉपिक है, व्हेन डज ऑफर रिलैप्सेस। हमें आता है ये टॉपिक, हेडिंग से समझ आ जाएगा। क्लास रेडी है? मेरा सवाल, 4:30 हुए हैं, आप बताओ अभी 45 मिनट्स पड़े हैं, क्या ये 2 टॉपिक खत्म हो गए तो चैप्टर खत्म है? क्या मैं आराम आराम से चलूंगा तो भी खत्म हो जाएंगे? मैं नहीं भी चाहूंगा खत्म करना तो ना करूं, आप पे डिपेंड करेगा। क्या बात क्लियर है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, और कोई टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में। क्या कंसिडरेशन एक नया चैप्टर है? आवाज नहीं आई? कंसिडरेशन तो एक नया चैप्टर है। क्लियर है? मेरा सवाल, पहले मैं आराम से एक टॉपिक करा रहा हूं, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, व्हेन डज ऑफर लैप्सेस। ये टॉपिक करा के पहले सर एक क्वेश्चन चेक करा देता हूं आपको, क्वेश्चन टिक लगा लेते हैं। किताब से कुछ रीडिंग करनी है तो कर लो, बचा टाइम तो लास्ट टॉपिक कर लेंगे। आज रीडिंग कर लें या आज ये चैप्टर खत्म करके कल रीडिंग कर लें?
रीडिंग कल करोगे? चलो एक काम करते हैं, मैं चैप्टर खत्म कर देता हूं आज, ठीक है? आपको घर के लिए रीडिंग दे देता हूं। रीडिंग आप, क्योंकि मैंने समरी में से तो एक बार समझा दिया, कल अगर आप कहोगे लैंग्वेज हार्ड है तो मैं रीड कर दूंगा। क्या क्लियर है? मेरा सवाल बच्चे एक बात और थी कि अब सर आप एक बात बताओ, 2 महीने से ऊपर हो गए आपको ज्वाइन किया, जिन बच्चों का सितंबर जनवरी अटेम्प्ट है, क्या अकाउंट्स और इको तो खत्म हो गया, क्या इको लर्न है सबका? सारी इको लर्न है? हाँ सारी इको लर्न है। क्या मैं बोल सकता हूं इको तो एमसीक्यू पेपर है, बट लॉ तो, क्या लॉ में तो लर्न अच्छे से करना पड़ेगा? कल मुझे क्लास के बाद बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर लर्न कैसे शुरू करें अब करना। बच्चों एक सिंपल सी तुम्हें एक स्टाइल बता रहा हूं लर्न करने का। आप देखो मेरा स्टाइल क्या है, मैं क्लास में बच्चों को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक वो बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और एक वो बच्चे जिनकी इंग्लिश एवरेज है। क्या बात क्लियर? पहले मैं बात करता हूं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरा डाउट, मैं चाहता हूं रोज का 1 पेज समरी का करना है, रोज का 1 पेज समरी का करना है। जिनकी इंग्लिश खराब है या एवरेज है, उन्हें भी मैं क्या बोल रहा हूं, रोज का 1 पेज लर्न करना है। क्या बात क्लियर है? रोज का 1 पेज समरी से। अब फर्क देखना क्या है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो 1 पेज समरी का रीड करें, 1 पेज समरी का रीड पढ़ें और उसके सामने किताब में जितने भी पेजेस हैं वो लर्न कर लें। 1 पेज समरी का रोज करना है। क्या बात कर? जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो पेज रीड कहां से करेंगे? समरी से। और लर्न कहां से करेंगे? किताब से। क्या बात क्लियर? अब बात करते हैं जिनकी इंग्लिश खराब है या एवरेज है, मेरा 1 पेज समरी से लर्न करेंगे, किताब से रीड करेंगे। किताब से क्या करेंगे? सब बच्चे देखना दोनों की अप्रोच उल्टी है। एक बच्चे को मैं बुक से लर्न करने को बोल रहा हूं और एक बच्चे को मैं बुक से रीड करने को बोल रहा हूं। फर्क समझ आया क्या है? जिनकी इंग्लिश एवरेज है, खराब है, मैं उन्हें नहीं बोलूंगा बुक से लर्न करने को, क्योंकि बुक में कंटेंट बहुत सारा है। क्या बात क्लियर है? उन्हें मैं क्या बोलूंगा, कहां से लर्न कर लें? समरी से अच्छे से लर्न कर लें और बुक को अच्छे से रीड कर लें। बट जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो बच्चे कहां से लर्न करेंगे? बुक से। लेकिन कितना करना है रोज? 1 पेज। कहां का 1 पेज? समरी के 1 पेज को बेस बना लो। जो किताब से लर्न कर रहे हैं, किताब के कितने पेज लर्न करने हैं मुझे नहीं पता। अगर मैंने समरी का 1 पेज आपको बोला रोज का, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग किताब में 4 पेज है या 6 पेज है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको वो लर्न। अगर आप एक एवरेज लोगे कि मुझे रोज का 1 पेज समरी के हिसाब से लर्न करना है, तो क्या बाय द एंड ऑफ दिस बैच आपकी पूरा सिलेबस लर्न आपको हो जाएगा? लर्न तो करना पड़ेगा। जो समरी से लर्न कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास, मैं मानता हूं एवरेज बच्चे ज्यादा हैं इस बैच में। एवरेज बच्चों में कहां से लर्न करने को बोल रहा हूं? समरी से। आप बताओ, समरी से लर्न करने को बोल रहा हूं, एग्री, लेकिन साथ में क्या बोल रहा हूं? बुक रीड करो। समरी लर्न करने से ऐसा होगा कि आपको कुछ तो आता होगा, यस और नो? और बुक रीड करने से क्या आपको थोड़ा लैंग्वेज मिल जाएगी कि लिखा कैसे जाता है? हाँ, तो मेरा डाउट, मेरी यही अप्रोच है। आप समरी से लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने समरी उस हिसाब से बनाई है, क्लियर है? लेकिन रोज का 1 पेज तो करना पड़े। चलिए अब देखिएगा बेटा, वो मेरे हिसाब से यहां से डिस्पैच हो गई है फैजन, यहां से डिस्पैच हो गई, जल्दी आपको मिल जाएगी। आइए। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं, रोहित पूछ रहा है राइटिंग के लिए क्या करें। मेरा डाउट, राइटिंग के लिए क्या करें? हाउ टू इंप्रूव आवर राइटिंग्स। क्या बात क्लियर है? राइटिंग कैसे इंप्रूव होगी? मतलब राइटिंग, हैंड राइटिंग की बात नहीं हो रही यहां पे, राइटिंग कंटेंट की बात हो रही है। क्या बात क्लियर है बच्चे? क्या किताब के पीछे क्वेश्चंस गिवन है? क्या उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी किताब के पीछे गिवन है? यस और नो? मैं सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगा, क्लियर है? मैंने आंसर लिखना कंपनी लॉ में भी सिखाया था, यहां पे मैं फिर से सिखा दूंगा आपको। देखो बच्चे ना लॉ में बात बोलते हैं हमें लिखना नहीं आता। मैंने तो आपको पहले दिन बोला था, कंपनी लॉ में झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हमें लॉ लिखना नहीं आता। लॉ लर्न नहीं होता बच्चों को। आप बता दो भाई साहब, अगर आपको लॉ लर्न है तो लिखने क्या मैं बताऊंगा लिखा कैसे जाता है? या आप किसी भी तरह, कोई बच्चा पॉइंट में लिखेगा, कोई बच्चा पैरा फॉर्म में लिखेगा, कोई टेबल बना के लिखेगा लेकिन अगर उसको लर्न है, क्या वो पेपर खाली छोड़ के आएगा या लिख के आएगा? चाहे वो पैरा फॉर्म में लिखे, चाहे वो पॉइंट फॉर्म में लिखे, बट वो
बच्चा कह रहा है मैंने पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा क्योंकि मुझे लिखना नहीं आ रहा था। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, कई बच्चे मुझे कहते सर हमें ये नहीं पता होता कितना लिखना है इस क्वेश्चन में। अरे बेटा, अगर आपको नहीं पता कितना लिखना है, आपके पास जितना कंटेंट आपको लर्न है, उस मान लो क्वेश्चन जर्नल ऑफर का क्वेश्चन है, आपको जर्नल ऑफर में नहीं पता कितना लिखना है, तो आपको जर्नल ऑफर का कंटेंट तो लर्न होगा, आप सारा लिख दो। लेकिन बहाना मत मारो कि मेरे को पता नहीं लग रहा था कितना लिखना है या क्या लिखना है। अगर आपको लर्न है ना, आप बिना लिखे पेपर से बाहर नहीं आओगे। लॉ में मैंने आपको हवा में नहीं बोला कि 90 मार्क्स नहीं आएंगे। मैं अश्योरेंस दे सकता हूं आपको कि आप में से किसी बच्चे के 90 आएंगे लॉ में, बट उस बच्चे को करना क्या होगा? रोज की कंसिस्टेंसी रखनी है लॉ में। आप रोज 1 घंटा लॉ पढ़ो, मैं नहीं बोलता पूरा दिन लॉ पढ़ो, 1 घंटा लर्न पे ध्यान दो, राइटिंग पे ध्यान बिल्कुल मत देना। लॉ लिख के देखें सर, नहीं, सिर्फ किस पे ध्यान दो? लर्निंग पे। राइटिंग मैं इंप्रूव करा दूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस बताता जाऊंगा। आके ये बेटा किताब के क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते रहने हैं, सिर्फ उनको रीड करते रहो क्वेश्चंस को। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, सिलेक्टेड क्वेश्चन के, बेटा इनको लिख के देखो, इनके ये सजेस्टेड आंसर्स हैं, इन क्वेश्चंस को आपने लिख के देखना है। आप देखो आपसे लिखे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये काम हम 10 क्लास, आज हमारा 3rd लेक्चर है, 10-11 लेक्चर होने दो, उसके बाद हम ये शुरू करेंगे एक्टिविटी। आपका सारा फोकस लर्निंग में है। मैं कंपनी में या कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को 25 लेक्चर लगेंगे, मैं 2 या 3 लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा कि ये लिख के कैसे देखने हैं आपने। ऐसे सेल्स पढ़ाऊंगा, उसमें 2-3 लेक्चर में लिखने की बात करूंगा। मेरा फोकस लिखने पे नहीं है। मुझे पता है अगर आपको लर्न हो गया आप कैसी भी तरह लिख लोगे, लेकिन लर्न तो करो। बच्चे लॉ में जनरल लैंग्वेज का यूज करते हैं जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। आपको लॉ लर्न करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर? तो चलिए आइए फटाफट देखेंगे। अब हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे बेटा? ओके क्लास, मेरा सवाल सब बच्चों से, क्लास अब बोर्ड पे देखिएगा। व्हेन डज ऑफर लैप्सेस या रिवोक्स? हेडिंग का मतलब क्या है? ऑफर लैप्स हो गई या रिवोक। रिवोक का मतलब कैंसिल, लैप्स एंड। ऑफर कब कैंसिल या खत्म हो जाती है? ऑफर कब खत्म हो जाती है, कब कैंसिल हो जाती है? रिपीट, ऑफर कब कैंसिल हो जाती है, कब खत्म हो जाती है? शुरू करें। पहला केस, सब बच्चे बोर्ड पे देखो, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं ऑफर देके विड्रॉ कर सकता हूं? मैंने ऑफर दी, क्या मेरी कार खरीदोगे? तुम सोच रहे हो खरीदूं ना खरीदूं। क्या मैं बोल सकता हूं रहने दे, मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यानी ऑफर देने के बाद क्या ऑफरर अपनी ऑफर वापस ले सकता है? यस या नो? कब तक? एक्सेप्टेंस से पहले। अगर मैंने ऑफर दी क्या मेरी कार खरीदोगे और तुमने जवाब दिया यस सर, तुमने अगर जवाब दे दिया तो क्या हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया? यस और नो? क्या अब मैं पीछे हट सकता हूं या नहीं हट सकता? तो रेवोकेशन कब तक अलाउड है? बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। कौन नोटिस देगा? ऑफरर कैन विड्रॉ हिज ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफरर अपनी ऑफर खत्म कर सकता है किससे पहले? एक्सेप्टेंस से पहले। किससे पहले? एक्सेप्टेंस से पहले। क्या बात क्लियर? हम अपनी ऑफर खत्म कर सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले। अलर्ट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? हां जी, मेरा डाउट बेटे, मैंने बोला था मत जाया करो बाहर। कुदरत का बुलावा, नेचर्स कॉल, या किसी का फोन आया था? फोन तो नहीं आया था, फिर तो ठीक है। हाँ जी, मेरा डाउट। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट समझ आया बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। सेकंड पॉइंट बाय लैप्स ऑफ टाइम। जल्दी से बताओ, लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? टाइम खत्म हो गया। मैंने बोला था गाड़ी खरीदनी हो तो 1 हफ्ते का टाइम है, हफ्ते में बता देना, नहीं तो उसके बाद टाइम है क्या? 1 हफ्ता हो गया, आपका जवाब नहीं आया। क्या मेरी ऑफर रहेगी या एंड हो गई? क्योंकि क्या खत्म हो गया? टाइम खत्म हो गया। तीसरी पॉइंट, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब पहले। मैंने आप पे कंडीशन लगाई थी कि अगर मेरी ऑफर एक्सेप्ट करनी हो ना, तो ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले कोई कंडीशन है मेरी, पहले वो कंडीशन पूरी करो तो ही आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो।
दोबारा बोला मैंने, पहले एक्सेप्टेंस दो या पहले कंडीशन पूरी करो? मैंने बोला क्या मेरी बाइक खरीदनी है? आवाज नहीं आई, क्या मेरी? तो आपका जवाब आया जी हाँ। मैंने कहा रुको, क्या मेरी बाइक खरीदनी है, मेरी एक कंडीशन है। कहते सर बताओ क्या कंडीशन है? मैंने कहा अगर मेरी बाइक खरीदनी है मैं 1 लाख में अपनी बाइक दे दूंगा, बट मेरी एक शर्त है, पहले सीए फाउंडेशन पास करो। अब क्या मैंने कंडीशन लगा दी? क्या ऑफर में कंडीशन लग सकती है? जल्दी बोलो। अब तुम आगे, तुमने कहा सर बाइक चाहिए, मैंने कहा सीए फाउंडेशन। सर वो तो क्लियर नहीं हुआ, क्या मैं मना कर सकता हूं? तुमने मेरी कंडीशन पूरी नहीं करी तो मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं ले रहा। मेरी ऑफर क्या हो गई? खत्म हो गई, क्योंकि तुमने मेरी कंडीशन पूरी नहीं करी। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ये कंडीशन के आगे वर्ड है प्रेसिडेंट। कंडीशन एक्सेप्टेंस से पहले फुलफिल करो या पहले एक्सेप्टेंस तो बाद में कंडीशन फुलफिल करो? प्रेसिडेंट का मतलब पहले कंडीशन फुलफिल करो, उसके बाद एक्सेप्टेंस दो। अगर आप कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहे तो एक्सेप्टेंस माने नहीं जाए। क्या बात क्लियर है? पॉइंट नंबर डी, बाय डेथ और इंसेनिटी। बच्चों जल्दी से बोर्ड पे देख के बताओ, डेथ हो गई, ओहो, किसकी डेथ हो गई? ऑफरर की। या ऑफरर पागल हो गया, ऑफर देके ऑफरर क्या हो गया? डेथ, या तो मर गया या तो पागल हो गया। मैंने ऑफर दी क्या मेरी कार खरीदोगे, बोल के मैं ही चला गया ऊपर, तुम्हें पता लग गया। तुमने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, क्या एक्सेप्टेंस दोगे या ऑफर खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि मेरी डेथ हो गई है। यहां पे 2 मिनट रुको, मैंने ऑफर दी, ऑफर देके मैं मर गया या पागल हो गया, ऑफर देके मेरी डेथ हो गई या मैं इनसेन हो गया। तुम्हें यह बात पता लग गई कि मैं मर गया या इनसेन हो गया। सब बच्चे बताओ क्या होगा? क्या तुम एक्सेप्टेंस दोगे या ऑफर कैंसिल? तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्या मैं बोल दूं एक्सेप्टेंस को काटा मार दो, मेरी ऑफर क्या हो जाएगी? कैंसिल। क्या आप इस बात से सहमत हो? लेकिन दूसरी सिचुएशन बताओ क्या होगी? मैंने आपको ऑफर दी क्या मेरी कार खरीदोगे, बोल के मैं मर गया, तुम्हें नहीं पता कि मैं मर गया हूं। तुमने मेरी ऑफर सुनी, मैंने व्हाट्सएप लिखा था क्या मेरी कार खरीदोगे, तुमने व्हाट्सएप का जवाब दे दिया यस सर, तुम्हें नहीं पता मैं मर गया हूं। सब बच्चे बताओ, तुम्हें नहीं पता, क्या ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई? क्योंकि तुम्हें पता था या तुम अनअवेयर थे? अनअवेयर थे। अब बताओ क्या होगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? आवाज नहीं आई। ऑफर को क्या मिल गई? क्या बन गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बताओ ये परफॉर्म होगा या नहीं हो पाएगा? फिलहाल मैं नहीं बोलूंगा कि परफॉर्म होगा या नहीं, बट कंसेप्ट बताओ। मैंने ऑफर दी, तुम्हें नहीं पता मैं मर गया हूं, तुमने एक्सेप्ट कर ली, क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है? यस। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल तो क्या है बताओ? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चे? अब क्या मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा, जब आपको पता ही नहीं मैं मर गया हूं, आपने अपनी तरफ से क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। तो ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आपको पता है मैं मर गया हूं तो क्या होगा? तब आप एक्सेप्टेंस दे पाओगे या ऑफर लैप्स हो गई? ऑफर लैप्स हो गई। बट दूसरा सिचुएशन जल्दी से रैप अप करो। अगर आपको नहीं पता था मैं मर गया और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। अब थोड़ा सा आगे जाके एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं। जब तुम्हें नहीं पता था मैं मर गया, तुमने एक्सेप्टेंस दे दी, हमारे बीच में क्या बन गया? अब आप बताओ, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंडेंट था, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफरर की किस पे डिपेंडेंट था, तो परफॉर्म नहीं किया जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंडेंट था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कमन फास्ट। क्योंकि जब बना था तब तो सही था, लेकिन उसके बाद ही क्या हो गया? खत्म हो गया। तो मेरा सवाल, अगर ये किस पे डिपेंडेंट था, लेकिन अगर ये मेरी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंडेंट नहीं था, तो मेरे घर वालों को बेटा ये परफॉर्म करना पड़ेगा। गाड़ी देना क्या मेरी पर्सनल स्किल्स है? ये मेरी वाइफ भी बेच सकती है। तो मेरे मरने के बाद गाड़ी बेचना मेरी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं मर गया और तुमने एक्सेप्टेंस दे दी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, किसको परफॉर्म करना पड़ेगा? मेरी वाइफ को। एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें बोला मैं पढ़ा दूंगा, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ऑफर दिया मुझसे पढ़ोगे, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मेरी मौत हो गई। अब जवाब दो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंडेंट था? क्या मेरी वाइफ पढ़ा पाएगी या वॉइड हो जाएगा? लेकिन अगर ये पर्सनल स्किल्स पे डिपेंडेंट ना होता तो किसको परफॉर्म करना पड़ता? मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो जल्दी बोलो, एक बार सम अप करो।
अगर तुम्हें मेरी मौत का पता लग गया एक्सेप्टेंस से पहले तो तुम एक्सेप्ट करोगे या ऑफर लैप्स हो जाएगी? बट अगर तुम्हें पता नहीं चला तो तुम क्या दे दोगे? और तुमने एक्सेप्टेंस दे दी तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट मेरी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंडेंट है तो कोई परफॉर्म करेगा या कैंसिल हो जाएगा? बट अगर मेरी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंडेंट नहीं है तो किसको परफॉर्म करना पड़ेगा? लीगल आर्स। क्या बात क्लियर? ये परफॉर्मेंस वाली बात अभी नहीं भी समझ आई तो भी चलेगा, पढ़िएगा। डेथ और इंसेनिटी किसकी होगी बेटा? वुड रिजल्ट इन व्हाट इज रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल? प्रपोजल लैप्स हो जाएगा, बट ओनली इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ। लेकिन तभी जब सामने वाले को पता था कि मेरी मौत हो गई, अगर उस बेचारे को पता तभी तो ऑफर खत्म होगी। एग्री? नेक्स्ट सवाल बताओ, ऑफर कब लैप्स होगी? फास्ट। कोई बच्चा याद कराएगा व्हाट वाज काउंटर ऑफर? मैंने ऑफर दी 1 लाख में गाड़ी खरीदोगे, तुमने काउंटर ऑफर मारी 80,000 में देनी है। जब तुमने काउंटर ऑफर मारी तो ओरिजिनल ऑफर का क्या हुआ? वो तो खत्म हो गई, लैप्स हो गई। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट सवाल, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड। मैंने कहा था गाड़ी लेनी हो ना, मोड व्हाट्सएप से रिप्लाई करना। तुम्हारा रिप्लाई कॉल से आया, क्या मैं बोल सकता हूं मैंने जब तुम्हें कहा था किससे रिप्लाई करना और तुमने तो कॉल किया, मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं ले रहा, ऑफर रहेगी या लैप्स हो गई? लास्ट, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। बच्चे सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी का मतलब समझो, 1 मिनट। मैंने ऑफर दी, क्या मेरी कार खरीद मैं क्या मुझसे पॉलिथीन खरीदोगे? आपने कहा मैं सोच के बताता हूं। अभी आपकी क्या नहीं आई? अचानक सरकार ने पॉलिथीन बैन कर दी है। ऑफर देते समय बैन हुए थे या ऑफर देने के बाद बैन हो गए? ऑफर देने के बाद, यानी सब्सिक्वेंट। व्हाट इज सब्सिक्वेंट? ऑफर देने के बाद पॉलिथीन बेचना क्या हो गया, लीगल या इलीगल? तो अब आप बताओ मेरी ऑफर का क्या होगा? कंटिन्यू रहेगी या वहीं कैंसिल हो जाएगी? क्योंकि जो सामान की मैंने ऑफर दी थी वो तो क्या हो गया, कम एंड फास्ट, इलीगल। अगर जिस चीज की आप ऑफर दे रहे हो वो ऑफर देने के बाद क्या हो जाए, तो वो ऑफर कंटिन्यू करेगी या वहीं खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब यहां पे भी आप नॉलेज की बात बताना, अगर ऑफर देते समय पॉलिथीन बेचना अलाउड था और आपने एक्सेप्ट कर लिया तब भी पॉलिथीन बेचना अलाउड है। एक्सेप्टेंस के बाद सरकार ने बैन कर दिया पॉलिथीन, तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब वैलिड था, बट सरकार ने बैन किया तो वॉइड हो गया। क्या बात क्लियर? बट एक बात सुन लेना, इन सारे पॉइंट्स में ए से लेके जी में एक अजम्पशन है, इन सब पॉइंट्स में एक्सेप्टेंस मिल गई है, उससे पहले पहले ही एक्सेप्टेंस नहीं मिली। क्या बात क्लियर है? एक बार जरा पॉइंट्स दोबारा देखना। पॉइंट नंबर ए, कमन फास्ट। मैंने नोटिस देके कि अपनी एक्सेप्टेंस, मैंने अपनी ऑफर क्या कर ली, कमन फास्ट। मैंने ऑफर कब क्या कर ली, विड्रॉ। एक्सेप्टेंस के बाद या एक्सेप्टेंस से पहले? वेरी गुड। लैप्स ऑफ टाइम, मैंने 7 दिन का टाइम बोला था एक्सेप्टेंस के लिए, आपने 7 दिन में जवाब नहीं दिया, टाइम खत्म, तो ऑफर भी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट। मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो पहले सीए फाउंडेशन क्लियर करो, आपने वो सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं किया, कंडीशन पूरी नहीं करी, तो मेरी ऑफर, अगर मेरी डेथ हो गई ऑफर देने के बाद एक्सेप्टेंस से पहले पहले, तो ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स। मेरा डाउट, अगर आपने काउंटर ऑफर मार दी तो भी ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स। अगर आपने जिस मोड से मैंने बोला था आपने उस मोड से एक्सेप्ट, तो भी ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स। लास्ट, अगर ऑफर देने के बाद वो जो सामान मैंने बेचना था वो इलीगल हो गया, तो ऑफर कंटिन्यू रहेगी या लैप्स हो जाएगी, लैप्स हो। क्या बात क्लियर है? तो ए से लेके हमने क्या सीख लिया भाई और बहनों, लैप्स ऑफ ऑफर। क्या बात क्लियर या नॉट क्लियर? आवाज नहीं आई? हाँ जी, क्या बात समझ आ गया? सब बच्चे बताओ, क्या आज हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा? आइए जरा बुक्स में आइएगा एक बार, आइए बुक्स पे देखिएगा फटाफट। पेज पूरा नहीं हुआ अभी? ओहो, पेज पूरा नहीं कराया मैंने। ओहो, एक टॉपिक रह गया। ओहो यार, मैं वैसे हर क्लास में ना एक टॉपिक छोड़ ही देता हूं, वो परंपरा कंटिन्यू रखूं अभी, याद से खत्म करूं परंपरा। क्या एक पेज पूरा करके जाऊं आज? चलो देखता हूं, अभी देखता हूं। माइंड फ्रेश होगा क्योंकि लास्ट टॉपिक थोड़ा टेढ़ा है। अगर माइंड फ्रेश है तो उठाएंगे, नहीं तो मेरे को आपकी शक्लें बता रही है कि माइंड अब फ्रेश नहीं है।
तो मुझे अभी पंगा, अभी नहीं, मेरे मूड पे डिपेंड करता है, क्या पता मैं अभी करा भी दूं। यार मुझे मजा पता है कब आता है, जब तुम्हें पता भी नहीं लगता मैंने टॉपिक शुरू भी कर दिया। अभी इधर आओ, बच्चों मेरा सवाल, बेटा पेज नंबर क्या था, कहां से शुरू हो रहा है ये टॉपिक? ये लो बेटा, क्लास आराम से आ जाओ। अच्छा बेटा, शहनाज कह रही है अगर आप ऐसे कम पढ़ाओगे तो हमारा सिलेबस रह जाएगा। शहनाज आपको मेरे सिलेबस पे डाउट है? आपको अभी तक किसी टीचर ने पहली या दूसरी क्लास में ये नहीं बताया होगा कि मैं कब खत्म कर दूंगा। मैंने तो आपको फॉर्मूला बता दिया कि बैच कब खत्म होगा। क्या मैंने बोला था कि नंबर ऑफ पेजेस गिन लो, जिस दिन लास्ट पेज खत्म उस दिन बैच खत्म। अब आप हिसाब लगा लेना, एवरेज लेके चलना एक क्लास में एक पेज। क्या बात क्लियर है? तो आप टेंशन ही मत लो बेटा। आओ अब सवाल, क्या ये हो गया डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल? खुद पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ऑफर, इधर देखो जर्नल ऑफर में मैंने ये केस सिखाया, कार्नेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक। क्या बेटा मैंने लालमन शुक्ला का केस सुनाया था जिसमें बच्चे का भतीजा खो जाता, नौकर को लेने भेजता है? ओके। स्पेशल ऑफर, बच्चे मैंने स्पेशल ऑफर का मतलब बताया था। बॉल्टन वर्सेस जॉन, वो दुकान का केस सिखाया था। ऑफर दुकानदार को दी गई थी लेकिन किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया था। काउंटर ऑफर हो गया, क्लियर। काउंटर ऑफर में केस मैंने कोई भी नहीं समझाया। क्या मैं ठीक वर्ड यूज कर रहा हूं? आप पढ़ सकते हो ये केसेस को, रीड मार लेना, बहुत सिंपल है, आप पढ़ लो इन केसेस को। क्रॉस ऑफर क्या होता है सिखा दिया, स्टैंडिंग ऑफर क्या है सिखा दिया। रूल्स बताना जरा बेटा। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ, बच्चे बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है। पति ने अपनी बीवी को बोला था मैं तेरे को कुछ कंपनसेट करूंगा, पति पत्नी बीवी को बोल रहा। सब बच्चे बताओ ये कौन सी ऑफर है? क्या इसमें लीगल रिलेशन क्रिएट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ऑफर के टर्म्स हमेशा क्या होने चाहिए? सर्टेन। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ऑफर मस्ट बी तो ऑफरी। क्या आपने रीड मारना है सारा? सर ये केसेस, हाँ ये केस आप पढ़ के देख सकते हो। ये वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन। ऑफर में बी कंडीशनल में मैंने आपको एक केस सिखाया था, मैंने आपको फेल्टलॉ वर्सेस बिंडले का केस सिखाया था। मेरा डाउट, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ, या फिर ऑफर किससे अलग होनी चाहिए? इन्विटेशन टू ऑफर। क्या बच्चों मैंने सिखाया था ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फर्क होता है? ओके। क्या मैंने लैप्स ऑफ ऑफर अभी पढ़ाया आपको? यहां पे कंटेंट का मैं क्या समरी में इससे ज्यादा कंटेंट था? एक्सेप्टेंस पढ़ाया, एक्सेप्टेंस के रूल्स आपको सारे सिखा दिए। क्लियर है? ये सारा आज आपका घर पे जाके पढ़ना है, आपने रीड मारना है। रीड तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको मारने में। क्या बात क्लियर है? मैंने रेवोकेशन अभी नहीं कराया, पेज 18 तक सारा हो गया। ओवर। आप इसको रीड मारेंगे, जहां डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा। मेरे हिसाब से डाउट आना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सारी चीजें क्लास में कवर करी। क्या मेरी स्पीड ज्यादा है? अरे यार तीसरी क्लास में हम 18वें पेज पे पहुंच गए किताब के। एक इस किताब के हिसाब से हमारी एवरेज 6 पेज की आ रही है पर डे, 4 से 5 पेज पर डे। अच्छा आपको एक सच बात बताऊं, ये पढ़ने का मेरा स्टाइल देख लो। अगर मैं किताब से पढ़ाऊंगा ना तो मैं 2 पेज पढ़ाऊंगा, आप सबको नींद आ जाएगी। अगर मैं सिर्फ कहां से पढ़ाऊंगा? किताब से। मेरा ये टेस्टेड मेथड है, इसलिए मैं पहले कहां से शुरू करता हूं? समरी से समझाने के बाद जब बच्चे का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए ना तो फिर किताब में फटाफट टिक लगा लोगे, ये तो हमने सारा कर लिया। क्लियर? ओके। अब हमारे सामने एक पिद्दू सा टॉपिक बचा है जो बच्चे इतना प्यार से बोल रहे हैं कि करवाओ सर, तो मैंने कहा लो बेटे मैं करा देता हूं। अभी तो 20 मिनट पड़े हैं, आराम से करेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात, ये टॉपिक अगर समझ आता है वेरी गुड, नहीं आता कल रिपीट दोबारा होगा, कल की क्लास में दोबारा होगा। लेकिन ये चैलेंज है,
क्या आपको आज समझ आता है या नहीं, ये देखते हैं। बोलो मंजूर। एग्जाम्पल से शुरू करूंगा, बोलो जी क्लियर है बेटा। ऑफर क्या, सब बच्चे बताओ। हेडिंग है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। मेरा डाउट, सब बच्चे बताओ ऑफर कब कम्युनिकेट होती है? जब वो किसको पता लग जाए? ऑफरी को, बिल्कुल ठीक। और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है? जब वो किसको पता लग जाए? क्या बात क्लियर है बेटा? रेवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है? अपनी ऑफर को क्या कर लेना? क्या रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी होता है? अपनी एक्सेप्टेंस वापस दे लो। हमने ये 4 वर्ड यहां एग्जांपल से समझने हैं। व्हाट इज रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? अपनी एक्सेप्टेंस क्या करना? हाँ बच्चे, आज आप 4 वर्ड सीखेंगे। बच्चों ये वर्ड समझने बहुत आसान है जब ओरल ऑफर हो। मैंने ऑफर दी, आपने सुनी, आपको कम्युनिकेट होगी। आपने एक्सेप्टेंस दी, मैंने सुनी, मुझे कम्युनिकेट होगी। एग्री? यानी ओरल में तो एक ही दम कम्युनिकेट हो जाती है, बट जमाना याद करो, पहले लेटर्स लिख के ऑफर दी जाती थी, चिट्ठी भेज के। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ऑफर कैसे भेजी जाती थी? लेटर भेज के। अब तो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए ने बी को ऑफर देनी है कि भाई मेरी कार खरीदेगा 1 लाख में। ए बी को ऑफर लिख रहा है, ए ने लेटर लिखा क्या आप मेरी कार खरीदोगे। लेटर 1 जनवरी को लिख के सेंड किया गया। किसने लिख के सेंड किया? मेरा बी को लेटर 6 को रिसीव हुआ। लेटर में क्या ऑफर लेटर था मेरे बच्चों? क्या मेरी गाड़ी खरीदेगा 1 लाख में। बी को लेटर 6 को मिला, बी ने 7 को पढ़ा बैठ के। 6 को मिल गया था, बट बी ने पढ़ा कब? और 8 तारीख को बी ने अपना जवाब तैयार करा, हां जी मैं आपकी गाड़ी। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस हमें पोस्ट कर दी। कब पोस्ट कर दी कोई बताएगा? 8 को। क्या बात क्लियर है? बी ने जवाब लिख दिया, हां जी मैं आपकी गाड़ी परचेस करूंगा। उसका जवाब मिस्टर ए के पास 11 को आ गया। मिस्टर ए ने जवाब 12 को बैठ के रीड किया। क्या कुछ आया समझ? जवाब बैठ के रीड किया 12 को। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है, अगर आपने एग्जाम्पल सुना हो पूरा। 3 क्वेश्चन, माइक ले लेना। 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? ऑफर। क्वेश्चन 2, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई? क्वेश्चन 3, कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 3 क्वेश्चनों का जवाब जो दे सकता है वो हाथ खड़ा कर ले, माइक उसको मिलेगा। रिपीट, ऑफर कब कम्युनिकेट हुई, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई, कॉन्ट्रैक्ट कब बना? पीछे कोई है इनके अलावा, अंकुश के अलावा? पीछे मेरा कोई भाई बहन? दे दो माइक, इन बच्चे को दे दो। अभी आपके पास भी आएंगे भाई साहब। ओके, सुनेंगे आंसर। क्या नाम? हेलो बेटा। हेलो सर। क्या नाम है आपका? सर जतिन। जतिन 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 जी बताओ। सर 7 तारीख को ऑफर कम्युनिकेट हुआ। इन्होंने बोला 7 तारीख को ऑफर कम्युनिकेट हुआ। ठीक है जतिन। सर फिर जब 11 तारीख को जब रिसीव हुआ तो एक्सेप्टेंस ऑफर। इन्होंने बोला 11 तारीख को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ। यस सर। आगे बोलो जतिन। सर 12 तारीख को उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 12 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बना। क्या जतिन के आंसर से आप लोग सहमत हैं? नहीं, हम भी सहमत नहीं हैं। आप लेना चाहेंगे बाइक? आपका आंसर डिफरेंट है कुछ? ओके, इनको माइक दो। हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज़ चिराग सुखीजा। ओके चिराग, बताओ बेटा। सर इसका आंसर जो था वो ठीक ही था, बस एक्सेप्टेंस भी 12 को ही थी और कॉन्ट्रैक्ट भी 12 को बना था। इन्होंने कहा 7 को ऑफर दी गई, 12 को ही एक्सेप्टेंस आई है, 12 को ही कॉन्ट्रैक्ट बना। क्या इनके आंसर से कोई सहमत नहीं है? ओके, इनको माइक दो। इनको माइक दो। हेलो बेटा। हेलो सर। व्हाट्स योर नेम? इया। हाँ बच्चे बता। सर एक्सेप्टेंस 7 जनवरी को ही है जब उन्होंने रीड किया है। एक्सेप्टेंस 7 जनवरी? सॉरी 8th को जब उन्होंने एक्सेप्ट करके पोस्ट किया है। अच्छा, एक्सेप्टेंस
8th जनवरी। ओके, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट 8 को हुई है, ऑफर 7 को आई है। यस सर। अच्छा, आप कह रहे हो 7 को ऑफर आई है, 8 को एक्सेप्टेंस है, और कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 12th। अच्छा, 12th को कॉन्ट्रैक्ट बना। कोई यहाँ से सहमत नहीं है तो अब 3 आंसर आपने सुन लिए। मेरे को लगता है चिराग का आंसर ज़्यादा रीजनेबल है। ईया के आंसर में गलती पहले मैं बताता हूँ। ईया, उसने एक्सेप्टेंस दी है 8 को, यानी आप अपने आप को सोचो, आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, आप 8 तारीख को अपने घर बैठ के लिख रहे हो, बट मेरे तक तो वो कम्युनिकेट नहीं हुई ना। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी? जब वो आपको पता लगेगा, ये जब वो मुझे पता लगेगा, जब मेरे को पता लगेगा। मेरे को तो 12 को पता लगा, 12 को ही पता लगा ना बेटा। तो एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई है? 12। और जैसे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? जब लेटर रिसीव हुआ या जब लेटर रीड किया? वेरी गुड, जब लेटर है। अब एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई? 12 को। क्या बात क्लियर है? बट यार, ईया की बात भी मुझे सही लग रही है। उसने एक्सेप्टेंस तो 8 को दी थी। चिराग की बात भी सही लग रही है। आंसर किसका सही है सर? कंफ्यूज मत करो, आंसर दोनों का सही है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर है। इस क्वेश्चन के सर आपको आता नहीं तो 2 आंसर बना दिया है। बेटा 17 साल 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब तो मत बोलो कि आता नहीं होगा। हाँ, आंसर दोनों के ठीक है। जो कह रहे हैं 12 को एक्सेप्ट हुआ वो भी ठीक बोल रहे हैं, और जो कह रहे हैं 8 को एक्सेप्ट हुआ वो भी ठीक बोल रहे हैं। बट हाँ, अभी मैं जस्टिफाई करता हूं अपनी बात को। बट हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कब बनाए? 12 को। ऑफर कब दी गई है? 7 को। कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 12 को। एक्सेप्टेंस कब आई? एक्सेप्टेंस 8 को भी आई है, एक्सेप्टेंस 12 को भी आई। अरे जस्टिफाई तो मैं करूंगा ना, आप शुरू हो गए जस्टिफिकेशन। कम्युनिकेट नहीं हुई उस दिन सर। अरे मेरे को करने दो ना भाई। क्या बात क्लियर है? अब मैं चिराग और ईवा की बात पे, ईया नाम था ना, चिराग और ईया की बात को जस्टिफाई करता हूं। पहले चिराग की बात को करूं या ईया की बात को? जल्दी बोलो। ओके, 8 को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी थी ईया ने। 8 को ईया ने लेटर, बी ने लेटर कब पोस्ट किया? इस डेट का नाम रख दो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इस दिन को क्या मान लो? कम्युनिकेट। लेकिन आगे बोल दो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। अभी मैं लॉजिक दूंगा, अभी 2 मिनट के लिए रट लो, अभी रट लो, लॉजिक 2 मिनट बाद दे दूंगा। 8 तारीख को एक्सेप्टेंस की डेट बोलो, लेकिन क्या बोलो? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। और 12 तारीख को जब लेटर रीड हुआ था, जब चिराग ने बोला एक्सेप्टेंस आई है, उसका नाम रख दो अगेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। लेकिन क्या बोल दो आगे? अगेंस्ट ऑफरी। अभी 2 मिनट के लिए रट लो जो बात मैंने बोली। तो आपसे फिर से क्वेश्चन, ए ने ऑफर कब भेजी है? 1 तारीख को। बी को ऑफर मिली कब? 6 को। उसने पढ़ी कब? जिस दिन वो पढ़ी। क्या इस दिन को बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? ऑफर इस दिन क्या हुई है बड़े भाई? कम्युनिकेट। 7 तारीख को ऑफर कम्युनिकेट हुई, क्या इसमें किसी को डाउट है? 8 को लेटर लिखा गया और पोस्ट कर दिया गया। 8 को जैसे ही लेटर पोस्ट किया गया, उस डेट को बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट। और 12 तारीख को जैसे लेटर रीड हुआ, बोला जाएगा दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी। क्या बात क्लियर? 2 चीजें मैंने रटने को बोली जो मैंने रेड पॉइंट से लिखी। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? रट लिया। अब लॉजिक पे चलती है बच्चों। लॉजिक उसको समझ आएगा जो इस क्वेश्चन का जवाब देगा। एक का ना मन कर रहा है इस पूरी कहानी में अपनी ऑफर वापस ले ले, रिवोक कर ले अपनी ऑफर। एक का मन कर रहा है कि अपनी ऑफर रिवोक कर ले। अब बताओ, माइक ले लो, ए अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता? ए अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता है। ये कह रहा छोड़ यार, इसको गाड़ी नहीं देनी, मैं अपनी ऑफर वापस ले लेता हूं। पूरी बात तो सुन लो।
ए कहता है अपनी ऑफर क्या कर लेता हूं, बीच में मत बोलना, आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, कंसेप्ट टेढ़ा है, क्या मैंने बोला था, कंसेप्ट टेढ़ा, 2 मिनट चुप रहना। ए कहता है अपनी ऑफर विड्रॉ कर लेता हूं। ए ने एक लेटर और लिखा, भाई मैं अपनी गाड़ी तुझे नहीं देना चाहता, मैं अपनी ऑफर विड्रॉ करना चाहता हूं। पहले लेटर आया था वो ऑफर लेटर था, यस और नो, ऑफर लेटर लेटर 1 था, एग्री। ये पूरा डायग्राम किसके लिए बना, लेटर 1 के लिए। अब एक लेटर और आया, भाई मैं अपनी ऑफर क्या करना चाहता हूं, विड्रॉ। अब आप बताओ ये लेटर बी के पास कब तक पहुंच जाएगा तो ऑफर विड्रॉ मान ली जाएगी। ए ये लेटर कब तक बी के हाथ में पहुंचा दे तो माना जाएगा ए की ऑफर विड्रॉ हो जाएगी। रोकना है बी को, बी भाई मैं अपनी ऑफर विड्रॉ कर रहा हूं, भाई 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 प्लीज, भाई प्लीज। क्वेश्चन समझ आया? अब सुनिएगा मेरे क्वेश्चन का जवाब। अगर बी को रोकना है, ए ने क्या करा, ए ने एक लेटर लिखा, लेटर नंबर 2, क्या बोला, मैं अपनी ऑफर विड्रॉ करना चाहता हूं। भाई साहब सोचो, इमेजिन करो, डाकिया पहुंचा बी के यहां, डाकिया पहुंचा बी के यहां, तारीख थी 8, देखा बी लिख रहा है कुछ वहां बैठ के। डाकिया ने बोला बी भाई क्या लिख रहे हो, बी बोला लेटर 1 आया था उसकी एक्सेप्टेंस लिख रहा है। कह रहा बाबू जी एक मिनट, लेटर 1 बीच में रोक के लेटर 2 पढ़ लो। लेटर 2 पढ़ा है, मैं अपनी ऑफर विड्रॉ कर रहा हूं। बी ने अभी अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी थी या नहीं की थी? क्या वहीं पे ऑफर विड्रॉ हो जाएगी? जल्दी बोलो यस और नो। लेकिन अगर डाकिया आया, बीच में नहीं बोलना, डाकिया आया बी के घर पे, बी बैठा था, डाकिया ने बोला सर क्या कर रहे हो, बी बोला अभी अभी लेटर 1 का जवाब पोस्ट करके आया हूं, घर आके पानी पी रहा हूं। डाकिया बोला आपने लेटर 1 का जवाब पोस्ट कर दिया? क्या पोस्ट किया आपने उसमें? भाई मैंने लिखा ए को कि ए जी मैं आपकी गाड़ी परचेज करना चाहता हूं, आपने ऑफर दिए मैं आपकी गाड़ी परचेज करना चाहता। डाकिया बोला तो इसका मतलब मैं लेट हो गया हूं। बाबू जी एक लेटर और है आपके लिए, खोल के पढ़ो। मेरा डाउट, बी ने वो लेटर खोला, उसमें लिखा था मैं अपनी ऑफर विड्रॉ करना चाहता हूं। बी मुस्कुराया और बोला अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी है। क्या मेरी बात प्रैक्टिकली समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर ए को अपनी ऑफर विड्रॉ करनी है तो कब तक कर सकता है? आप 8 बोलोगे, मैं क्या बोलूंगा, मेरी बात सुनो, ना मैं 7 बोलूंगा ना मैं 8 बोलूंगा, मैं कह रहे 6 बोल दो फिर, बेड़ा गर्क, ना मैं 7 बोलूंगा ना मैं 8 बोलूंगा। A can withdraw his offer before communication of acceptance is complete against the offerer. थोड़ी इंग्लिश ऊपर से चली गई होगी। A can withdraw his offer before communication of acceptance is complete against the offerer. ऑफरर 8 तारीख को जैसे ही ऑफर ई ने लेटर पोस्ट कर दिया ना एक्सेप्टेंस का, 8 तारीख को अगर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया तो तेरी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुकी है, अब तू अपनी ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता। तो अगर ए तेरे को विड्रॉ करनी है ऑफर तो कब तक कर दियो? बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बनाने तक या कि बी के लेटर पोस्ट करने से पहले तक? पोस्ट करने से पहले तक। अगर बी ने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी, एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, क्या अब ऑफर विड्रॉ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो कब तक ए विड्रॉ कर सकता है? जल्दी, जब तक बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट, इसको लॉ में कैसे बोलेंगे? जब तक पोस्ट नहीं करी, ए कैन विड्रॉ हिज ऑफर बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरर। क्या बात क्लियर है? पक्का? अब आगे बात सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। क्या जैसे ए पीछे हट रहा है, क्या बी भी एक्सेप्टेंस देके पीछे हट सकता है? बी ने एक्सेप्टेंस कब दी थी? जल्दी बोलो। 8 को, कि हाँ मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। अब बी का मन बदल गया, बी कहता है यार मुझे गाड़ी नहीं लेनी यार, इसकी मुझे इससे अच्छी गाड़ी कहीं और से मिल रही है। मेरा डाउट, बी कब तक अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकता है? क्या 12 तारीख को एक्सेप्टेंस लेटर पढ़ा जाएगा?
क्या इसके पढ़ने, ये क्या पढ़ा जाएगा जल्दी बताना, एक्सेप्टेंस पढ़ी जाएगी। क्या ये पहले पढ़ी जाए या पहले विड्रॉ पढ़ा जाए? अगर विड्रॉ ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पढ़ ली तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई या पहले विड्रॉ कम्युनिकेट हो गया? एक्सेप्टेंस आई या नहीं आई? और अगर पहले विड्रॉ का लेटर नहीं आया, पहले किसका लेटर पढ़ लिया? एक्सेप्टेंस का, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्या अब इसके बाद मान लो ए ने एक लेटर लिखा, ध्यान से सुनना, ए ने एक लेटर, बी ने एक लेटर लिखा, लेटर ऑफ विड्रॉ, लेटर ऑफ, मैं अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ करना चाहता हूं, ये लेटर 13 को पहुंचा। कोई फायदा नहीं है 13 को लेटर पहुंचाने का, कोई बताएगा क्यों? क्या 12 को एक्सेप्टेंस आ चुकी है, पढ़ ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट कब बन चुका है, तो 13 को विड्रॉ कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल 2, एक्सेप्ट विड्रॉ का लेटर 12 को पहुंचा। अब बताओ, अब 12 को 2 लेटर पढ़े हैं, अभी कोई भी नहीं खुला। 2 लेटर पढ़े हैं, अभी कोई भी नहीं खुला। अगर पहले एक्सेप्टेंस का लेटर खुल गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पहले अगर विड्रॉ का लेटर खुल गया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्या बात समझ आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अगर, अब एक बात और सुनना, अगर 12 तारीख को क्या हो रहा था, एक्सेप्टेंस पढ़ी जानी थी, मेरा बी ने अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ करने के लिए लेटर नहीं भेजा। पहले जमाने में अर्जेंट चीजों के लिए टेलीग्राम भेजा जाता था, लेटर नॉर्मल कामों के लिए भेजा जाता था, किसी का कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, अर्जेंट चीजों के लिए क्या भेजा जाता था? टेलीग्राम यूज्ड टू बी वेरी कॉस्टली, बट अर्जेंट चीजों के लिए भेजा जाता था। बी ने लेटर कब लिखा? 8 को, लेकिन 10 तारीख को बी की नीयत बदल गई, बी कहता है मुझे इसकी गाड़ी नहीं खरीदनी। 10 तारीख को बी ने टेलीग्राम भेज दिया। 12 तारीख को अब इनके पास 2 चीजें पड़ी हैं पढ़ने को, लेटर प्लस टेलीग्राम। अब बताओ क्या होगा? पहले क्या पढ़ा जाएगा? अब हम ये नहीं बोलेंगे कि पहले क्या पढ़ा जाएगा, ये ऑब्वियस है कि पहले क्या पढ़ा जाएगा। और अगर टेलीग्राम पहले पढ़ लिया तो पहले टेलीग्राम एक्सेप्टेंस का है या विड्रॉ का है? कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्या बात क्लियर है? तो अब एक बार मैंने बोला था कि समझ नहीं आएगा टॉपिक इतनी जल्दी, आ गया तो वेरी गुड है। क्या बात क्लियर है? लो जी, एक बार जरा मेरे बच्चों, अरे नहीं अभी नहीं, मेरे को 1 मिनट और देना, 1 मिनट और देना। सब बच्चे बताओ, ए ने लेटर भेजा बी को, ऑफर कब कम्युनिकेट होगी? जल्दी बोलो। जिस दिन बी बैठ के, जिस दिन बी ने रीड करी उस दिन क्या हो गया? जल्दी बोलो, ऑफर। और जिस दिन उसने रिप्लाई सेंड कर दिया, कमन फास्ट, जिस दिन रिप्लाई सेंड कर दिया उसका नाम क्या रखेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट, पक्का? लेटर इनके पास आया, जिस दिन इन्होंने रीड कर लिया उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट। अब अगर ए को विड्रॉ करना है तो ए कब तक कर सकता है? ए विड्रॉ करना चाहता है तो बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी से पहले पहले, और अगर बी विड्रॉ करना चाहता है तो बिफोर। क्या बात क्लियर? पेपर में क्वेश्चन आ जाए लेटर 1 एक्सेप्टेंस का आया, लेटर 2 रिवोक का आया, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जो लेटर पहले पड़ेगा वो होगा। बट अगर क्वेश्चन आए जो एग्जाम में आया है कि लेटर 1 एक्सेप्टेंस का है और विड्रॉ का टेलीग्राम है, तो आंसर क्या होगा? टेलीग्राम पहले पढ़ा जाएगा और विड्रॉ हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। कल एक बार दोबारा करा के रीड करके फिर चैप्टर को बंद करूंगा। क्लियर है? आज अगर नहीं भी किसी को समझ आया तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही बेटा। बाय टू ऑल।